तो मिल जाएगा, सबको भी मिल जाएगा, मेरे को एक को नहीं बताना पड़ेगा। उस पर्पज से मैंने खोला था। अभी मैंने दूसरी वाली मीटिंग चालू कर दी, लोगों ने ये ज्वाइन कर लिया। पहले यहाँ पे 1000 होंगे, फिर वो चालू करूंगा। हाँ जी, पहले एक नवकार बोल देते हैं, अपनी क्लास चालू कर देते हैं। ठीक है, अच्छी तरह से आपके घरों के अंदर आवाज गूंजनी चाहिए। एक नवकार बोलेंगे, नवकार के साथ अपने अपनी क्लास चालू करेंगे। ठीक है, अच्छी तरह से अपने घरों के अंदर आवाज गूंजे, इस प्रकार आप लोग नवकार बोले। ठीक है, नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवाजायाणं, नमो लोए सव साहुणम्, ऐसो पंच नमोकारो, सव पावपणासनो, मंगला नाम च सवेसिम, परमम हवाई मंगलम। हाँ जी, स्वागत है आपका जैनेतु सुरक्षा संघ JSS टीम के द्वारा जीवन जीने की कला क्लासेस में। ये क्लासेस का 1 महीना सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका है। मतलब 30 दिन तो ज्यादा ही हुए। 19 अप्रैल से चालू किया था तो ज्यादा ही दिन हुए हैं। सॉरी, 14 अप्रैल से चालू किया तो दिन तो ज्यादा ही हुए हैं, लेकिन 30 दिन और आज 31वां दिन है। भारतीय संस्कृति की सुरक्षा कैसे हो क्लासेस में, मेरे भारत की संस्कृति की सुरक्षा कैसे हो, उसके ऊपर हमने पिछले संडे क्लास की थी। पिछले संडे तो केवल अभी लगभग 50 पॉइंट है, उसमें हमने पिछले संडे में 5 पॉइंट ही कवर कर पाए। तो मैंने सोचा क्यों नहीं बैक टू बैक एक बार भारतीय संस्कृति पे क्लास ली जाए, ताकि जो बात चल रही है वो हमारी कंटिन्यू रहे। इसलिए हमारी आज की क्लास है भारतीय संस्कृति की सुरक्षा कैसे हो। नॉर्मल डेज में जो सब्जेक्ट चल रहा है उससे बिल्कुल हटके बात है। नॉर्मल डे से हम जो चीज सीख रहे हैं उससे भी बिल्कुल हटके बात है। लेकिन क्या ये बात मेरे जीवन के लिए उपयोगी है? यस। क्या ये बात मेरे परिवार के लिए उपयोगी है? यस। क्या है मेरे बात मेरे सामाजिक के लिए उपयोगी? यस। अगर मेरे भारत की संस्कृति की सुरक्षा होगी तभी तो मैं जैन संस्कृति की सुरक्षा कर पाऊंगा। उसी पर्पस के लिए लोगों में भारतीय संस्कृति की भी सजगता आए, भारतीय संस्कृति के बारे में लोगों को जागरूक रहे, इसलिए हमने कदम उठाया और भारतीय संस्कृति की क्लास ली। कोई कंफ्यूजन हो जाए कि हमको तो जैन धर्म की बात बता रहे थे, एकदम से कैसे भारतीय संस्कृति पे आ गए, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जैनत्व सुरक्षा संघ JSS टीम पिछले 4.25 सालों से केवल जैन संस्कृति के लिए नहीं, अपितु भारतीय संस्कृति पहले और जैन संस्कृति साथ में, भारतीय संस्कृति और जैन संस्कृति दोनों के लिए काम करता है। भारतीय संस्कृति की सुरक्षा होगी तो जैन संस्कृति की सुरक्षा होगी, और जैन संस्कृति की सुरक्षा आपने की है तो भारतीय संस्कृति की तो की है। तो दोनों पूरक है एक दूसरे के, लेकिन कुछ ऐसे विषय हैं जो भारतीय संस्कृति के स्पेसिफिक है, उनको भी हम डिस्कस करेंगे और समझेंगे। एक एक बात को आज बहुत अच्छी तरह से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सब लोग तैयार हैं? पिछले संडे कौन कौन नहीं थे? 1 मिनट खाली मैं जरा देख लूं, पिछले संडे कौन नहीं थे? पहले पेज पे एक जना नहीं है। दूसरे पेज पे कौन नहीं थे पिछले संडे? फर्स्ट भारतीय संस्कृति 1 नहीं सुना है। 2 3 ठीक है, थोड़े ही लोग हैं, मतलब 70 75 80% लोग तो थे भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए। भारत, पिछले बात हमने क्या बात की थी? भारत, भारत मेरा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत मेरा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। उस सोने की चिड़िया को कहलाते कहलाते अब जो भारत कहलाना चाहिए वो भारत की स्थिति नहीं है।
वो आज मेरे भारत की स्थिति नहीं। फिर हमने पिछली बार क्लास स्टार्ट करके भारत का नाम बताओ, काफी लोगों ने वसुदेव कुटुंबकम, वंदे मातरम, मुनियों का देश, अनेकता में एकता, प्रजातंत्रता, ऐसे करके काफी भारत की उपमाएं बताई थी। वो मेरे भारत की ऑटोमेटिक निहित उपमाएं, लेकिन जो मेरे पूर्वजों की संस्कृति थी, लेकिन जो मेरे मूल भारतीय संस्कृति थी, वो आज कंटिन्यू ह्रास होते जा रहा है। वो भारतीय संस्कृति आज नहीं है। आज ये देश को सोने की चिड़िया नहीं कह सकते, क्योंकि वो संस्कृति जो आज से आजादी से पहले, समझो, देखो कुछ मान लो अंग्रेज लूट गए, अंग्रेज पैसे लूट के लेके चले गए, क्या मेरा दिमाग लूट के लेके चले गए? क्या मेरी बुद्धि लूट के लेके चले गए? क्या मेरे पूर्वजों की संस्कृति लूट के लेके चले गए? नहीं। लेकिन मैंने वो संस्कृति को, मेरे दादा से पापा में नहीं आई, पापा से मेरे अंदर नहीं आई, और मेरे अंदर से मेरे बच्चों में नहीं जा रही है। इस प्रकार इस 4 पीढ़ी का गैप आने की वजह से आज मेरे अंदर वो संस्कृति नहीं है। मान लो आपके परदादा में 100% संस्कार थे, संस्कृति थी, तो आपके दादा में 75% रह गई, आपके पिताजी में 50% रह गई, आपके अंदर 25% रह गई है। लेकिन अगर आप वो 25% भी अपने बच्चों को नहीं दोगे, तो आपके बच्चों में 0 हो जाएगी वो संस्कृति। उसी संस्कृति की सुरक्षा करने के लिए हम आज स्पेशली यहाँ पे उपस्थित हुए, भारतीय संस्कृति की सुरक्षा क्लास के अंदर। पिछली क्लास में हमने 5 पॉइंट पे बात की थी, समराइज में हम 5 पॉइंट पे खाली बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमने चालू किया था पानी पे, कि मुझे मेरे देश में पानी बचाना है। हमने बहुत सारे लगभग 20-25 तरीके समझे थे पानी बचाने के। कैसे पानी बचा सकता है, कैसे नल धीरे चला सकते हैं, कैसे हम नल को धीरे कर सकते हैं, और भी कहीं वेस्ट हो रहा हो वो बंद कर सकते हैं। ये करके हमने बहुत सारे तरीके पानी बचाने के सीखे। जिन्होंने मिस कर दिया वो मिस हो गए, कोई बात नहीं। फिर जस्ट पानी के बाद हमने समझा बिजली, कि बिजली कैसे बचाई जाए, इलेक्ट्रिसिटी कैसे तो हमने बहुत नए नए तरीके सीखे, कि ट्रेन के अंदर खटके बंद कर दो, हमारे घर में अननेसेसरी खटके चालू मत रखो, कहीं पे अननेसेसरी खटके चालू नहीं रखे, रूम से बाहर निकले तो अभी खटके बंद कर दे, टीवी का खटका दिन भर चालू नहीं रहे, ऐसे करके मोबाइल रात भर चालू नहीं रहे। ऐसे करके हमने इलेक्ट्रॉनिक के भी बहुत सारे तरीके सीखे। पहले मैंने पानी बचाया, फिर बिजली बचाई। बिजली बचाया तो हमने ऑटोमेटिक पानी भी बचाया, क्योंकि पानी से बिजली बनती है। ठीक है। तीसरा मैंने मेन चीज बचाया खाना, कि मैं खाना वेस्ट नहीं करूंगा, मैं शादी में खाना वेस्ट नहीं करूंगा, मैं मेरी थाली में खाना वेस्ट नहीं करूंगा, मैं होटल में खाना वेस्ट नहीं करूंगा, मैं कहीं पे भी खाना वेस्ट नहीं करूंगा, मैं मेरे घर के अंदर भी खाना बचाऊं, गरीब को दूंगा, जानवर को दूंगा। ऐसे करके मैंने खाने की वैल्यू पिछले संडे समझी। फिर मैंने आगे समझा स्वच्छ भारत, कि मैं मेरे देश का कचरा नहीं करूंगा, मेरे देश में कचरा नहीं करूंगा। पिछले 5 साल में मोदी जी के अभियान चलाने की वजह से आज लगभग 75% लोगों में वो सजगता आई है। लेकिन क्या मेरा देश साफ हो गया? क्या मुझे रोड पे कचरा नहीं दिखता है? मेरी सोच बदलनी होगी, मुझे मेरे देश के लिए कुछ करना होगा। हमने पिछली बार बात करी, हम सिर्फ लपर चपर करते हैं। आप भूल गए हो तो मैंने एक ही वर्ड यूज किया था, हम सिर्फ लपर चपर करते हैं। इसने ये कर दिया, इसने जीएसटी लगा दिया, इसने वो कर दिया, इसने ये कर दिया, इसने ये कर दिया, ये नेता यूं कर रहा है, यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है या भाजपा की सरकार है। वो लोग तो अपना काम कर रहे हैं। तो इतना सा तेरे छाती पे हाथ रख के बता, इतना सा अपना दिल पे हाथ रख के बता कि तूने तेरे देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया। मैंने मेरे देश के लिए क्या कंट्रीब्यूशन किया? नथिंग, नथिंग। आई डिड ओनली लपर चपर, आई डिड ओनली राजनीति की बातें, आई डिड ओनली इधर उधर की बातें। मैंने मेरे देश के लिए, किसी आदमी ने मान लो रोड पे से जा रहा है, उसने झुककर अगर कचरा भी उठाया ना, उसने अपने देश को साफ किया। कहीं नल खुला चल रहा था, उसने नल को धीरे कर दिया, बंद कर दिया, उसने देश के लिए काम किया। कई खटके फालतू चल रहे थे, उसने अपने देश के। कभी स्कूल में आप गए, स्कूल से बाहर निकले, रूम में सब पंखे चालू, आप ट्रेन में से उतरते हो, हमने बात करी, ट्रेन में लगेज लेके उतरते हो, ट्रेन के खटके बंद किए, आपने अपने देश के लिए काम किया। मुझे मेरे देश के लिए काम करना है। मैं तो वो साधक हूं जो आत्मा के लिए काम करता है। तो मैं मेरे देश को इग्नोर करूंगा क्या? नहीं करूंगा। तो मुझे मेरे देश के लिए काम करना है, उसके लिए देशभक्ति होनी चाहिए। मेरी जबान में लपर चपर नहीं होना चाहिए। बहुत लोग फालतू बातें करते हैं, 4 जने भिड़े हो गए, इधर की पंचायती उधर की पंचायत, सिर्फ राजनीति की बातें करें। पर उनसे जरा पूछो कि यार तू ईमानदारी से बता, तू 50 साल की है, 40 साल का है, 60 साल का है, तूने तेरे देश के लिए क्या किया? तो हमने काफी लोगों से पिछली बार बात की थी, इस बार भी थोड़े दूसरे विषय पे बात करेंगे।
कि हमने हमारे देश के लिए क्या किया। तो हमने बात करी कि स्वच्छता भी 100, मैंने पिछली बार 130 करोड़ की पब्लिक है हमारी, रोज अगर एक आदमी एक एक कचरा उठावे तो 30 दिन के 3900 करोड़ कचरा उठ जाएगा, देश साफ हो जाएगा। हम जब भी रास्ते में जा रहे एक कचरा उठाया, डस्टबिन में डाला। मैं वहां झाड़ू लगाने को नहीं कह रहा हूं आपको, एक एक कचरा उठाए। ये हमने चौथी बात करी थी स्वच्छता की। पांचवी हमारी इंपॉर्टेंट बात चल रही थी डिस्पोजल की। मेरा देश गंदा क्यों हो रहा है? मेरी आदतों की वजह से। आज से आप चले जाओ ना, 20-30 साल पहले चले जाओ, डिस्पोजल यूज होता था? डिस्पोजल था पहले? डिस्पोजल की बोतल थी, गिलास थी। हम इतना डिस्पोजल, इतना डिस्पोजल। चलो आपको थोड़ा शेयर करके बताते हैं कि एक शादी होने के बाद डिस्पोजल की वजह से कितना कचरा होता है। जरा देखते हैं हम, आप अच्छी तरह से अपनी स्क्रीन पे देखें। ये देखो, अच्छी तरह से देखना, ये धार्मिक फंक्शन खत्म होने के बाद की भी स्थितियां हैं, फोटो है, ठीक है। 1, 2, अच्छी तरह से देखना। 3, ये देखो डिस्पोजल, अच्छी तरह से देखना, सब लोग डिस्पोजल की बात चल रही है। 5वां पॉइंट, ये 6, ये देखो शादी के बाद की हालत है। ये 7, ये 8 और ये 9। ओहो, देखो मेरे देश को मैं साफ करने की बातें कर रहा हूं, है? मेरे देश को मैं साफ करने की बात कर रहा हूं। मेरे देश को मैंने क्या किया है? दिस गिवन इन आफ्टर अ मैरिज, एक शादी के बाद मैं ये चीजें देता हूं मेरे देश को, सड़ती है, लट्टे हो जाती है। धर्म की बात नहीं कर रहा मैं, सिर्फ सफाई की बात कर रहा हूं। आज आध्यात्मिक लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं अपन, सिर्फ हमारी सोच बदलनी है कि मुझे मेरे देश के लिए कुछ तो करना है। मेरी शादी में मैं डिस्पोजल नहीं रखूंगा, संकल्प। उसके लिए फिर से लोटा दे दो तो, डिस्पोजल की बोतल नहीं रखूंगा। उसके लिए पिछली बार आपको मैंने ऑप्शन बताया था, फिर से ऑप्शन बता रहा हूं, कुछ नए लोग आए होंगे उसके लिए भी ऑप्शन बता रहा हूं। तो 5वां पॉइंट चल रहा है अपना डिस्पोजल। मुझे एक संकल्प ले लो हाथ में, कोई भी फंक्शन हो, छोटे से छोटा, मोटे से मोटा, मुझे मेरे कोई भी फंक्शन में डिस्पोजल नहीं रखना। आपने अपने देश के लिए कंट्रीब्यूशन किया। आपको अगर ये चाहिए, देखो आपकी शादियों के अंदर आप ये मंगाओ, आपको आपकी घर बैठे मिलेगा, हमारे नियरेस्ट जोन में जो भी अवेलेबल होगा आपको मिलेगा, आपको पहुंचाया जाएगा। लोटा डिस्पोजल, बहुत मजा लगता है, बहुत अच्छा लगता है, रॉयल लुक आता है। मेरी शादी में सिर्फ यही चीजें होनी चाहिए। हमारे कोई भी, आप कहीं पे भी हो, मैं आपको पहुंचाऊंगा, हमारे पास बहुत स्टॉक, पहुंचाएंगे आप घर, जहां फंक्शन बोलोगे, जब बोलोगे, पहले बताओगे, पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो मैं डिस्पोजल यूज नहीं करूंगा, मैं मेरे देश को गंदा नहीं करूँ। आइसक्रीम के लिए भी छोटे बाउल आते हैं, और भी चीजों के लिए छोटे बाउल आते हैं। इग्नोर डिस्पोजल, बिल्कुल इग्नोर करें। मेरे देश को मैं क्लीन करता जाऊं, मेरे को गंदा नहीं करना है। बहुत नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है। मैंने आपको फोटोज बताई है कि बहुत, बहुत बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सुरभि जैन, एक मिनट नहीं, अबे हमको अनम्यूट किया। सुरभि, सुरभि आप मैसेज क्यों कर रहे हो इतने सारे? सुरभि, शालिशा से कनेक्टेड आवाज, मैं आपको रिमूव कर दूं क्लास से, आप मैसेज क्यों कर रहे हो? सुरभि, डोंट मैसेज एनीथिंग। क्या मतलब अनर्थ के मैसेज करने से? वाई 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 यू 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 यू, डोंट मैसेज एनीथिंग प्लीज, ठीक है। एनीवन शुड नॉट मैसेज, एनी काइंड ऑफ मैसेज शुड नॉट बी पोस्टेड। आपको स्ट्रिक्टली बता दिया। हाँ भाई साहब, आवाज आ रही है? एक मिनट रुकिए, एक मिनट, दूसरी तरफ भी चालू हो गया है, एक मीटिंग सेटिंग, एक मिनट रुकना। म्यूट हो, हाँ एक मिनट साहब, एक मिनट। हाँ जी बोलिए, आप लोगों को आवाज आ रही है? किरण समदड़िया, विजय, है ना, आवाज आ रही है ना? ठीक है, मैं उधर भी लैपटॉप में भी चल रहा है, इधर भी चल रहा है। उधर 1000 लोग होगा, इसलिए आप लोगों का अभी इधर नंबर लगा है, ठीक है। रेडमी प्रतिभा गोरवाल, ठीक है, हाँ ठीक है साहब, आराम से सुनते रहिए, मेरी आवाज भी आती रहेगी। भारतीय संस्कृति पे विषय चल रहा है, भारतीय संस्कृति में बात कर रहे थे। तो पिछली क्लास में हमने पानी, बिजली, खाना, स्वच्छ भारत और डिस्पोजल, इन 5 चीजों पे बात करी। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे की बातें चालू करते हैं, ठीक है। छठी बात है खाना खाने का तरीका। मेरी संस्कृति में खाना खाने का क्या तरीका था? आज लोग खाते भी ऊपर बैठकर है और जाते भी ऊपर बैठ के, खाते भी ऊपर बैठ के, जाते भी ऊपर बैठ के।
समझ गए होंगे आप कैसे जा रहे हैं। लोग ऐसी आदतें पड़ चुकी है, लोग वेस्टर्न में जाते हैं ना, दे पीपल सेंगे मैं इंडियन इंडियन टॉयलेट में बैठ के वॉशरूम नहीं कर सकते। सोचो उन्होंने अपनी इंडियन मतलब नेचुरलिटी खो दी। नेचुरल होता है नीचे बैठ के है ना फ्रेश होना, वो नहीं बैठ सकते, बहुत लोग नहीं बैठ सकते। इसका मतलब मैंने संस्कृति के साथ मेरे अंदर की इंडियन कल्चर भी खो दिया। ठीक है वो सुविधा है बड़े बुजुर्गों के लिए, जिनके घुटने दुखते हैं उनके लिए, लेकिन हम आज खाते भी ऊपर बैठकर, जाते भी ऊपर बैठकर, तभी तो बीमारी आई है हम। तभी तो बीमारी। आप 2 मिनट के लिए आंखें बंद करो और सोचो, मैं 2 मिनट के लिए आंखें बंद कर रहा हूं, सोचो, आंखें बंद, क्लोज योर आईज, सोचो। आज से 10 साल पहले, आंखें बंद, सबकी आंखें बंद होनी चाहिए, 10 साल 15 साल पहले इतने हॉस्पिटल नहीं थे। आप देखो आज हर गली में हॉस्पिटल, हर गली में हॉस्पिटल, 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 हर घर में बीमारी, बीपी, शुगर, हार्ट अटैक, हर आदमी गोली ले रहा है, हर आदमी हॉस्पिटल आ रहा है, जा रहा है, 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 हर आदमी बीमार हो रहा है। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? इतने हॉस्पिटल पहले तो नहीं थे, क्यों इतने? हम एजुकेटेड भी हो रहे, बीमार भी हो रहे, एजुकेटेड भी हो रहे, बीमार भी हो रहे, हर गली में हॉस्पिटल भी खोल रहे हैं, क्यों? A single line reason, open the eyes, single line reason you will get the wrong system of भोजन, भोजन करने का गलत तरीका। आज खाते भी ऊपर बैठ के, जाते भी ऊपर बैठ के। तो छठा संस्कार है, मैं जब भी भोजन करूंगा नीचे बैठ के करूंगा। सिंपल, यू हैव टू अप्लाई ऑन योर सेल्फ। इतनी बड़ी बड़ी डाइनिंग टेबलें, इतनी बड़ी बड़ी कुर्सियां, ये हमारी संस्कृति नहीं है, ये भारतीय संस्कृति नहीं है ऊपर बैठ के खाना। हम नीचे बैठ के भोजन करें। अगर मुझे मेरी संस्कृति बचानी है, देखो आज विषय अलग है, कुछ नए लोग भी, उनको भी बता रहा हूं, आज भारतीय संस्कृति सुरक्षा पे क्लास चल रही है। मुझे डाइनिंग टेबल पे बैठ के नहीं खाना है। मेरे पाँव में तकलीफ है, बात निराली, मेरे मेरे कुछ घुटनों में तकलीफ है तो ऊपर बैठे। अरे घर में 2 वॉशरूम हो ना, इंडियन और वेस्टर्न, यू शुड गो ऑन इंडियन। घुटनों में पता है, घुटनों में एक्सरसाइज भी होती है, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। वरना आदमी के घुटनों की तकलीफ, 40 साल में बोलते घुटने दुख रहे, बैठा क्यों था वहां? 40 साल इंटू 365, तू वहां बैठा क्यों? ऊपर ऊपर बैठा इसलिए तेरे घुटने दुखे, इसलिए नीचे बैठे, नीचे बैठ के खाना खाए और नीचे बैठकर जाए वॉशरूम जाए, हमेशा नीचे बैठ के। आपके घुटनों की दिन में 3 बार जाते हो तो एक्सरसाइज होगी, 4 बार जाते हो तो एक्सरसाइज होगी, वही खत्म हो गई है। क्यों? मैंने संस्कृति छोड़ी, संस्कृति छोड़ी तो मैं हॉस्पिटल पहुंचा। देख तू कुछ भी कर ले, इधर पहुंचेगी तो उधर गोलियां खानी पड़ेगी। अभी मेरे 14 नियम में कितने लोगों के फोन आए मालूम है? क्या बोलते हैं? कहना हम द्रव्य में 4-5 दवाइयां खाते हैं। अरे हमारे पूर्वज तो दवाइयां नहीं खाते थे। हमारे पूर्वजों के समय तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे डब्बे नहीं आते थे। तुमने हाथियों की बीमारियां ली है। तू एक्सरसाइज, तेरे शरीर को एक्सरसाइज, अगला पॉइंट वही आ रहा है। 7वीं चीज, छठी चीज है कि मैं नीचे बैठ के भोजन करूंगा। और भोजन करने से पहले भावना, वो जैन संस्कृति चली गई। भारतीय संस्कृति में भी नॉन जैन लोग भी भावना बातें हैं कि भोजन करने से पहले मैं किसी को खिलाऊं फिर मैं खाऊं, ऐसी भावना रखते हैं। ये भोजन से रिलेटेड बात है कि मैं जब भी नीचे बैठ भोजन करूंगा, नीचे बैठ के करूंगा। ये एक चीज। दोस्त के घर गए, वहां पे भी जाके बोलो मैं नीचे बैठूं, ये हुआ खाने में। खाने में दूसरा, मान लो आपके घर मेहमान आए, उनको ज्यादा आइटम नहीं, आप उसको पता है बाजोट लगाओ। जो बाजोट लगा के जिमाना होता है ना, वो भारतीय संस्कृति होता है। टेबल पे बिठाएंगे, वो मजा नहीं आएगा। आप नीचे दरी बिछाओ, बीच में बाजोट लगाओ, फिर मेहमानों को बिठाओ, इतना मजा आएगा। कैसा भी आपका आपका बॉस आ गया आपके घर, बाजोट बिठाओ, क्या मजा आएगा बताओ। डाइनिंग टेबल इज कंपेरेटिव टू दैट बाजोट, व्हाट विल बी गुड, बहुत अच्छा लगेगा। तो दूसरी चीज खाने के अंदर ही कि बाजोट आपके घर में होना चाहिए। आप लोग भी बाजोट में खाए तो अच्छी बात, बड़े बुजुर्ग को भी बाजोट में खिलाएं, और भारतीय संस्कृति बाजोट लगा के खाना। ये हो गया खाने से रिलेटेड कि मैं नीचे बैठ के खाऊंगा और वो करूंगा। उसके जस्ट अगला आता है कि मैं अगर कुर्सी पे बैठ रहा हूं, बड़ी वॉशरूम में बैठ रहा हूं और बीमारी हो रही है, हॉस्पिटल खुल रहे, कारण क्या? मेरे शरीर ने मेहनत करनी बंद कर दी है। बीमारी का दूसरा कारण है, हॉस्पिटलों में पूछने का दूसरा कारण है, मेरा शरीर मेहनत ही नहीं करता है। कपड़े धो रहे हैं, मशीन धो रही है, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, सहयोगी जी कर रहे हैं, खाना बना रही है, सहयोगी वाली बना रही है। मैं तो कुछ कर ही नहीं रही हूं, मैं तो कुछ करता ही नहीं हूं। जितनी आपकी शरीर मेहनत कम करेगा, उतने आप बीमार ज्यादा पड़ोगे। सोचो मेरे दादी जी 78 ईयर्स के, आप लोगों के घर में बड़े बुजुर्ग होंगे 80-80 साल के, कैसे उनका काम चल रहा है, कैसे वो नॉर्मल रह रहे हैं? वाई? बिकॉज देयर बॉडी डिड वर्क। आज आपके बच्चे, छोटे बच्चे एक लोटा भर के पानी नहीं पिला सकते हैं। ईमानदारी से बताओ, अपने अपने चेस्ट पे हाथ रख के, यहाँ पे दिल पे हाथ रख के बताओ कि आपके घर में कोई मेहमान आ जावे,
आपके घर में कोई मेहमान आ जाए, क्या वो मेहमान को पानी पिला सकते हैं? पानी पिला सकते हैं कि जा बेटा जा पानी लेके आ जा? नहीं पिला सकते, वो खुद भी नहीं पी सकते। आपने उनको इंडिपेंडेंट बनने ही नहीं दिया, आपने उनको बनाया ही नहीं है। अपने बच्चों को अगर भारतीय संस्कृति के संस्कार देना चाहते हैं, बच्चों को घर का हर एक काम करवाना आना चाहिए, उतना वो मेहनती है। देखो पता है अभी मम्मियां कैसे करती है, मेरी बहन भी करती है, वो अपने 3-4 साल बेटे को घुटने के बीच में डाल देती है, फिर उसको ऐसे जबरदस्ती खिलाना पड़ता है, दूध वगैरह, फिर मोबाइल दे दे के खिलाते हैं। ये हमारी संस्कृति है। मेरे दादी जी कहते, मेरे पिताजी है ना 4 साल के थे ना तो पलंग इधर उधर रख देते थे। तो हम थोड़ी मेहनत करेंगे ना, ऑटोमेटिक पेट को भूख लगेगी। हमारे बच्चों को भूख क्यों नहीं लगती? हमारे बच्चों से मेहनत नहीं कराते। फुल काम कराओ अपने बच्चे से। ज्यादा देखो, जितना अदर रखोगे, मैं फिर बता रहा हूँ, जितना आप लोग अपने बच्चों को अदर रखोगे उतना उसकी तरक्की नहीं होगी। वो जिंदगी में मेहनत नहीं कर पाएगा, बिना एसी नहीं रह पाएगा, कुछ पैदल नहीं चल पाएगा, रोतला पोतला सरता रह जाएगा। दिमाग से आप क्या तो गोरी, ये तो बहुत होशियार है, सीए इंजीनियर है, लेकिन अंदर के सारे पुर्जे भारतीय संस्कृति के नहीं रहेंगे। तो मैं आज आपको एडवाइस कर रहा हूं कि भारतीय संस्कृति के अनुसार अपने बच्चों को बनाना है। आज से ही अपने बच्चों को काम करवाएं, छोटे छोटे काम, ये कर ले वो कर ले, ये अवेयर दे वो कर दे, चादर संवार दे ये कर दे, पलंग से कर दे, छोटे छोटे काम बच्चों से करवाएं। ये हमारी संस्कृति है। फिर कहते हैं दिन भर मोबाइल देखते हैं, अरे तुमने तो कुछ घर का काम सिखाया ही नहीं, बच्चों को अदर रखा। तो मैं वो नहीं करूंगा। और जैसे मेरा शरीर वर्क करेगा, आपका भी वर्क करेगा, ऑटोमेटिक बीमारियां दूर होगी, ऑटोमेटिक हॉस्पिटल जाने कम होगा। ये सब उसी से लिंक है। मेरी संस्कृति मैंने जितनी छोड़ी है, मैं उतना उससे दूर गया हूं। तो क्या बात हुई? हाँ, ये हुई मेहनत की बात। और मेहनत कम बीमारी ज्यादा, सिंपल सिद्धांत है। और मेहनत ज्यादा बीमारी कम, सिंपल शरीर का सिद्धांत। अब काफी जना कहते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, कहते हैं, फिर वॉकिंग करने जाते हैं, सुबह सुबह वॉकिंग करते हैं, फिर चेक करते हैं 230, फिर कहेंगे 220, 200 के अंदर आ गया। अरे तू घर में ही मेहनत करना, घर में थोड़ी बीवी की मेहनत करा दे, घर में थोड़े परिवार की मेहनत करा दे, थोड़ा घर में ही हेल्प कर दे, तेरे को वॉकिंग करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी रे। पुराने जमाने में कौन वॉकिंग करता था? फिर टाइम नहीं मिलता है, रोते रहते हैं। घर में मेहनत करना चालू करो। मैं पहली बात बता रहा हूँ, भारतीय संस्कृति वहीं से चालू होती है, घर में। घर में मेहनत करे, और भी छोटी छोटी चीजों मेहनत करे, हर चीज में मेहनत करे। मेहनत जितनी आपकी शरीर करेगा, उतना आपको इन दूसरी चीजों से भी दूर रहना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज माई द अनदर पॉइंट। ओके, नेक्स्ट पॉइंट अपन चलते हैं, पेड़ पौधे। अब आगे के पॉइंट चलते जा रहे हैं, ध्यान रखना। 5 उस दिन किए थे, आज का ये 2 पॉइंट हो गए, तीसरा पॉइंट पे बढ़ रहे हैं। पॉइंट्स को ध्यान रखना, व्यवस्थित लिखना चाहे तो लिख भी सकते। पेड़ पौधे, भारतीय संस्कृति के अनुसार पेड़ पौधे, हमने हमारे स्वार्थ के लिए इतने पेड़ पौधे काटे हैं ना, इंडस्ट्री के लिए, जगह के लिए, सुविधा के लिए, घर के आगे आ गया तो। आपने बचपन से पढ़ा है, पेड़ ऑक्सीजन लेता है, कार्बन ऑक्सीजन देता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, लेता है। कितने उपकारी है हमारे पेड़। हम उनके बिना जी सकते हैं क्या? हमारी कदर होनी चाहिए पेड़ पौधों के प्रति, हमारी नहीं है। हम पेड़ पौधे लगा नहीं सकते, पहली बात सुना, लगा नहीं सकते तो काटे तो नहीं। और नहीं काट रहे हैं तो लगाने क्या भी विवेक हो तो लगा भी सकते हैं। लगाए तो उनका ध्यान रखे, नहीं लगाए तो आसपास के पेड़ पौधों का ध्यान रख ले, पालन पोषण कर ले। तो मैं भारतीय संस्कृति के अनुसार पेड़ पौधों का ध्यान रखूंगा। याद करो, चिपकू आंदोलन हमारे जोधपुर के पास की घटना है। आपने किताबों में पढ़ा होगा, विश्नोई समाज चिपकू आंदोलन, जब पेड़ पौधों के चिपक गए, उनको काटने आए थे तो वो खुद को पहले काट दिया, उनको सबको मार दिया। सब लोग है ना पेड़ के चिपक गए थे कि पेड़ नहीं कटने देंगे, हमको मार दो। हमारा गुड़ा विश्नोई गांव है, हमारे जोधपुर के जस्ट 20 किलोमीटर पास में। चिपकू आंदोलन किताबों में हिंदी मीडियम में तो आता है, आप लोगों ने सुना नहीं सुना, सर्च कर सकते हैं चिपकू आंदोलन। तो समझे हम कितना पेड़ पौधों के प्रति हो रहा है। तो मेरी, अगर मैं भारतीय संस्कृति की सुरक्षा करना चाहता हूं तो मेरी पॉजिटिवनेस पेड़ पौधों के प्रति आनी चाहिए। मैं लगा नहीं रहा हूं तो काटू भी नहीं, और लगा रहा हूं, नहीं लगा रहा हूं तो उनको संभालू, और संभाल नहीं रहा हूं तो कम से कम कुछ न कुछ लगाऊं। मेरा पेड़ पौधे भी लगाने का फर्ज भारतीय संस्कृति के अनुसार बनता है। ठीक है, ये हुआ आपका तीसरा पॉइंट, आज का कुल मिला के 8वां पॉइंट। आगे बढ़ रहे, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह समझना कि मेरा इसके अंदर कर्तव्य क्या है। अपन जनरल में 5-6 जनों से एडवाइस भी लेंगे, अभी पहले 1-2 पॉइंट और करते हैं, आगे बढ़ते हैं। अपन 9वां पॉइंट अपना पहनावा, कपड़े। आप ईमानदारी से बताओ, पहले फट जाते थे कपड़े तो क्या करते थे? क्या करते थे?
सिलते थे? चलो पूछते हैं, चलो पूछते हैं, किससे पूछेंगे? एक दो जनों से पूछते हैं। चलो क्या करते थे पुराने, किसी से पूछते हैं? नहीं, किसी नए आदमी से पूछते हैं। पीछे जाते हैं आज, पीछे जाते पीछे जाते पीछे 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 पीछे, एकदम कोई नया चेहरा। चलो ये एक नया चेहरा इधर दिख रहा है, सुधा जी। हाँ सुधा जी बताइए। आपके इधर से म्यूट है सुधा जी, आपको एक बार करना पड़ेगा अनम्यूट। हाँ जी क्या करते थे पहले आपके आपके पिताजी माताजी क्या करते थे कपड़े फट जाते थे तो? पहले कपड़े फट जाते थे तो थैली बनाते थे, और थैली के अलावा बैठने का बेड का भी बना देते। अरे माते, वैसे नहीं पूछ रहा हूँ मैं, ये पूछ रहा हूँ कपड़े फट जाते तो थोड़े थोड़े टाके लेके पहनते थे कि नहीं पहनते थे? हाँ हाँ, थोड़ा सिलाई करके पहनते थे। क्या अगर उसको उसको और फाड़ के पहनते थे? ये बताओ, मेरा सवाल नहीं, ये है। पहनने लायक नहीं रहा तो ये सब बना के काम में लेते, यूज कर लेते उसको। अभी मॉल में जाते हैं, फटी हुई जीन्स हमने देखी मॉल के अंदर, फटी हुई जीन्स, क्या बोलते हैं 1 लाख रुपए की जीन्स है, कोई बोले 10,000 रुपए की जीन्स है, 20,000 की जीन्स है। अरे क्या ये मेरी संस्कृति है? फटे हुए कपड़े पहनने मेरी संस्कृति है? नहीं है। मुझे आज के बाद फटे हुए कपड़े नहीं पहनना है, मेरी सोच फटी हुई हो जाएगी, फटी हुई सोच हो जाएगी। वसंत धारीवाल, मैंने आपको अनम्यूट किया है, वसंत धारीवाल। हाँ बताइए श्रावण जी। हाँ पहले अगर बड़ों के कपड़े को छोटे बच्चे को आर्टिस्ट करके भी पहना करते थे। हाँ, तो मतलब वो यूज, मतलब हम कितना यूज होता था। हाँ पहले के यूज होता था, आज ही पल तक कपड़े को यूज होता था। हाँ, वो एक सेकंड ऑप्शन बता रहा हूँ, लेकिन मुझे अगर मेरी संस्कृति रक्षा करनी है, मैं फटे हुए कपड़े नहीं पहनूं। मेरी समझ नहीं थी तो मैं लेके आ गया। मेरे घर में भी एक है, मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे घर में एक चड्डा है, लेकिन अब अगर मेरे अंदर संस्कृति आ रही है तो मैं नया कपड़ा फटा हुआ नहीं लाऊंगा। नहीं समझ थी, आप लोगों ने खरीद लिया, मेरे में भी समझ नहीं थी, मैंने मान लो खरीद लिया, अब मैं कोई भी कपड़ा फटा हुआ नहीं लाऊंगा। आपके शरीर पे जैसे ही फटा हुआ कपड़ा है, यू आर नॉट, अंदर से इंडियन वाली फीलिंग नहीं है। क्या इंडियन कपड़े होते हैं? कुर्ता पजामा, ढीले कपड़े। आगे कपड़ों में और अपन बात करेंगे, तो हम फटे हुए कपड़े नहीं पहने। सबसे पहले ये सिद्धांत आप लोग फिक्स कर लो कि मैं फटे हुए कपड़े नहीं पहनूंगा, ये मेरी संस्कृति नहीं है फटे हुए कपड़े पहन। लड़कियां पहन रही है घुटने वाले फटे हुए, कोई ये फटे हुए, कोई बच्चे क्या कहते हैं जीन्स, बच्चे लड़के भी पहन रहे हैं। कोई भी फटा हुआ कपड़ा आज के बाद, इफ यू वांट टू सेव इंडियन वैल्यूज, यू शुड नॉट वियर। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कपड़े आपके यूज में नहीं आ रहे हैं तो उनको किसी गरीब को देने, ये हुई सेकेंड थिंग। अब तेरा ही कपड़ा फटा हुआ, गरीब पहनेगा फटा हुआ कपड़ा, उसको कोई समझ में आती है? वो तो कहेगा फटा हुआ दिया तो तू गरीब को भी नहीं दे सकता। तो दूसरी, बचे हुए कपड़े अपने गरीब को देना है। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारतीय संस्कृति के संस्कार होते थे टाइट कपड़े नहीं पहनते, एकदम टाइट कपड़े नहीं पहनना। जीन्स वगैरह भी इतनी टाइट कपड़े, इतनी टाइट सब चीजें, ये संस्कृति नहीं है अपनी। आप चोला पजामा पहनते थे, पहले तो धोती कुर्ता, धोती आपको धोती पहन, अरे रॉयल लगता है। एक बार मैं खुद है ना धोती पहन के चला गया ऑफिस के उधर, मेरी यहाँ ऑफिस नहीं उधर गया, अरे रॉयल लुक लगता है, रॉयल। सब फैल, जीन्स वाले फैल, पैंट वाले फैल, टी शर्ट वाले फैल, साड़ी वाले सब फैल है, रॉयल। हाँ रॉयल लगते, सुपर। वो नहीं पहन सके कुर्ता पजामा, कभी कभी कुर्ता पजामा पहने, वो मेरी संस्कृति है कभी कभी। तो फिर मैं 4-5 जोड़ी कुर्ता पजामा, मैंने जब भारतीय संस्कृति को समझा देखा, तो मैं खुद 4-5 जोड़ी कुर्ता पजामा खादी के कपड़े लेके आया। मेरे घर में कुर्ता पजामा ही नहीं, मेरे अंदर भारतीय संस्कृति के कपड़े वही है। जीन्स क्या भारतीय संस्कृति की है? कोई बात नहीं, पहन रहे, आपको कोई फेंकने को नहीं कह रहा है। आप अपनी संस्कृति की सुरक्षा भी करें। आपके घर में एक एक चोला पजामा होना चाहिए, महीने में एक दिन कभी भी चोला पजामा भी पहने, शादियों में पहनते कर चोला पजामा पहनने के भी संस्कार। और हाँ, मेन पॉइंट क्या आ रहा है, ढीले कपड़े पहने, टाइट कपड़े नहीं पहने। शरीर में बीमारी क्यों, कि जितना टाइट पहनोगे ना, अब काफी जनों को पता है वो फंगस वाली प्रॉब्लम होती है कि किसी की कुछ हो रही है, जितनी चड्डी टाइट, जितनी क्या कहते हैं जीन्स टाइट, तो वो फुंसिया भी होगी, अंदर पसीना होगा तो अंदर गर्मी आई ऑटोमेटिक। फिर देखो बीमारी कैसे बढ़ी, मैंने इन्वाइट किया, नॉट द, मैंने लेके आया हूं, मैं टाइट कपड़े पहना, मैंने टाइट चड्डी पहनी, अंदर पसीना हुआ, पसीना हुआ तो फुंसी हुई, फुंसी हुई तो फंगस हुआ, फंगस हुआ तो डॉक्टर के दौड़ा, डॉक्टर का 1000 रुपए का बिल बना, दवाई आई, दवाई खाई, फिर शरीर में नुकसान हुआ, फिर मैं डॉक्टर चलता ही रहा। मैं ढीले कपड़े पहनूं? सुना है कभी पुराने जमाने के एक ही भी आदमी उठा दो कि उसको फंगस हुआ था?
सोचे, विचार करे, मुझे मेरा पहनावा चेंज करना। भारतीय संस्कृति में स्त्री के लिए भी बहुत, देखो कोई वो मनाही नहीं है कि आप जीन्स पहन रहे हो, टी शर्ट पहन रहे हो, वो सब चीज की कोई मनाही नहीं हो रही। मनाही हो रही है अपने टाइट कपड़े नहीं पहने। मेरी संस्कृति नहीं है सब चीज करने की। मैं तो जैन संस्कृति से बिलोंग करता हूं, तो मैं भारतीय संस्कृति भी है मेरी। टाइट कपड़े पहनना, एक्सपोज करे वैसे कपड़े पहनना, डीप नेक वाले कपड़े पहनना, और भी ऐसी जो भी चीजें मेरे जैसे, मेरी चीजें बुद्धि में पाश्चात्य संस्कृति है। मेरी बुद्धि में अगर ये चीजें आ रही है या मैं ऐसे कपड़े ला रही हूं, काफी जनों के पता है लेडीज के ब्लाउज होते हैं पीछे कुछ, ब्लाउज का पीछे कुछ होता ही नहीं है। ये मेरी भारतीय संस्कृति है, ये मेरा पहनावा है। एक सिर्फ धागा होगा, ये क्या मेरी संस्कृति है? दिस इज अ रॉन्ग, यू आर डूइंग रॉन्ग। मेरे बच्चों में भी वही संस्कार जाएंगे, मेरे बच्चे उसमें जाएंगे, तो मेरे को संस्कृति बचानी। मेरे को आप अच्छे कपड़े पहनो, महंगे कपड़े पहनो, नो वन सेइंग यू कि महंगे नहीं पहनना। आलीशान पहनो, अच्छे लगो, फूटरे दिखो, वी आर नॉट सेइंग फूटरे मत दिखो, लेकिन ये सब चीजें हमारी संस्कृति नहीं है। दिस इज नॉट आवर संस्कृति। आवर संस्कृति अच्छे कपड़े, ढीले कपड़े, व्यवस्थित कपड़े पहने, जेंट्स के लिए व्यवस्थित और ढीले, और लेडीज के लिए एकदम शालीन वस्त्र पहने। ये मेरी संस्कृति। ये हमारी सोच कहां से आई है? पाश्चात्य संस्कृति है, वहां से सोच आई तभी तो। देखो वो खाली कपड़े नहीं आए, आप सोचो उसका ने कितना नुकसान किया है। अभी आगे अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट। वो जैसे वो सोच आई ना, परिवार के परिवार अलग हुए, डाइवोर्स बढ़े, क्योंकि वो सोच कपड़े में आ गई, कपड़े के थ्रू मेरे दिमाग में आ गई। टाइट कपड़े पहने, पति बोला टाइट मत पहन, वो सब पहनते, मैं भी पहनूंगी। ऐसे मत कर, पति पत्नी में लड़ाई हुई और डाइवोर्स हो गया, झगड़े हो गए, घर घर में नहीं रहे, एक दूसरे की नहीं वो पहनता है वहां पहनता है, ऐसी गलत बात है क्या? जैसे जैसे मैंने आज 100 में से 25% डाइवोर्स हो रहे, 25% एज ऑन डेट। अभी रिसेंट मैरिज वाले 25 नहीं हो रहे, मान लो 10-15 हो रहे, तो भी 10 घर पे बैठे हैं। क्यों? ओनली मैंने मेरी संस्कृति छोड़ी है। ये चीज सीखी है मैंने। ये सोने की चिड़िया है जहां हर घर में डाइवोर्स हो, हर घर में डाइवोर्स हो रहे, क्योंकि मैंने मेरी देखो पहनावे से बुद्धि पे बहुत फर्क पड़ता है। आप सोचो, आप कहीं पे भी है ना, जैसे है ना स्कूल में भी पढ़ने गए, स्कूल में आपके टीचर एकदम शालीन वस्त्र पहन के आइए, आप पढ़ाई करोगे तो प्रॉपर आपकी पढ़ाई होगी। वही टीचर आपकी जैसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए वैसे पहन के आए, आप सोच सकते हो ना, आपकी बुद्धि ऐसे बोल सकते हैं, अरे कपड़ों से क्या होता है, कपड़ों से थोड़ी कोई विचार बदलते। आपके टीचर ने वैसे कपड़े पहने, कुछ नहीं पहनने वैसे कपड़े पहन लिए, अब आपको पढ़ाई में मन लगेगा क्या? क्योंकि मेरी संस्कृति वो नहीं है। मेरी संस्कृति टीचर शालीन वस्त्र पहने वैसी है। तो मैं भी मम्मी हूं या मेरे घर की कोई हूं, मैं कुछ भी हूं, मेरी जिम्मेवारी है, मैं आदमी भी हूं, मेरी जिम्मेवारी है शालीन वस्त्र पहने। वो सबसे मुख्य बात। टाइट कपड़े नहीं, शालीन फटे हुए तो बिल्कुल नहीं। ये चीजें ध्यान। और पुराने कपड़े गरीब को देने का लक्ष्य रखे, जरूरतमंद को देने का लक्ष्य रखे। ये हुआ हमारा अगला पॉइंट। और कपड़े से बहुत फर्क पड़ता है, स्वेयर बहुत फर्क पड़ता है। इसी के पार्ट में स्टार्टिंग से बच्चों को भी हगीज वगैरह आप लगा देते, ओनली थोड़े से कंफर्ट जोन के लिए, तो हगीज लगा दिया। जब बच्चा एक बार दिन में पोटी कर रहा है, वो कर रहा है, तब लगाना वो नहीं है, वो एक आपका लुकआउट है। लेकिन बच्चा आपका मान, पुराने बच्चे क्या होते थे पता है, बिना कपड़ों के, छोटे बच्चे जो होते हैं 2-3 साल के, बिना कपड़ों के रहे तो अच्छे ही दिखते हैं, खराब नहीं दिखते। दिन भर बच्चों को टाइट जीन्स पहनाना, दिन भर बच्चों को कहता है हगीज लगा के रखना, वो बच्चों को नुकसान नहीं करेगा। सोचो ना, चमड़ी, छोटी सी चमड़ी को आपने उधर पैक कर दिया, आपको पता है ये इस समय पोटी करता है 1-2 समय, तो आपको आप खुद साफ नहीं कर पाओ, मान लो पोतड़िया वगैरह ये साफ नहीं कर पाओ, आप लगा लो, मैं वो चीज मना नहीं कर रहा हूँ। लेकिन बच्चे कम हल्के कपड़ों में, बिना कपड़ों में भी बच्चे रहे तो छोटे बच्चों का नुकसान नहीं होता है, बहुत उसकी प्रगति होती है। वो चीज को हम पर्टिकुलर सब क्या कहते हैं टाइट करा देते हैं, वो सब हम नहीं कर। ये हुआ कपड़ों की बात। मैंने कपड़े अच्छे पहन लिए, बात चल रही, देखो एक एक पॉइंट को ध्यान रखना। 5 पॉइंट पर लास्ट संडे हुए थे। सबसे पहले मैंने समझा है खाना जैसे ही समझा तो मेरे शरीर को मेहनत करेगा तो हॉस्पिटल कम होंगे, ये मैंने समझा। दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट मैंने समझा, क्या समझा, कपड़े का पहनावा। हाँ, और अब आगे अपन बढ़ रहे चौथे पॉइंट की तरफ, पॉल्यूशन। एक और ले लेते, मेरे अंदर जैसे आएगा वैसे ले लेंगे, पॉइंट कवर करने। पॉल्यूशन,
3 तरह के पॉल्यूशन बचपन में आपने पढ़ाई में पढ़े होंगे। एयर पॉल्यूशन, ध्वनि पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, और कौन सा पॉल्यूशन होता है? एक मिनट, श्वेता जी बता। श्वेता जी, कौन कौन सा होता है? एयर पॉल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन। हाँ वाटर पॉल्यूशन, हाँ वाटर पॉल्यूशन, हाँ एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन। सबसे पहले अपन बात करते हैं साउंड पॉल्यूशन की। हमारी ऐसी आदत है ना, गंदी गंदी से गंदी, गाड़ी पे जा रहे होंगे ना, पी 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 पी, कोई नहीं है सामने, कोई कुत्ता भी नहीं है सामने, फिर भी पी 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 बजाते ही रहते। मजा आता है ये सब करने में, मजा आता है। कोई कभी आ गया, पता है, देखो सिग्नल बंद है, सुनना, सिग्नल बंद है, लाइन से 5-7 गाड़ियां है और आप 8वें नंबर में खड़े हो, सिग्नल खुलेगा तभी आगे वाली 7 चलेगी। किसको भी खड़ा रहने में मजा आता है, बट आपको आदत ऐसी पड़ चुकी है, आपका हाथ वहीं जाएगा, पी 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 पी। कितना साउंड पोल्यूशन बढ़ रहा है, मेंटली कितने डिस्टर्ब हो रहे हैं लोग, कितना साउंड होता है। अननेसेसरी हॉर्न नहीं बजाना। जैन संस्कृति में जाएंगे ना, तेवुकाई की हिंसा भी हो रही है। अपन बात करें साउंड पोल्यूशन की, हम अननेसेसरी आज के बाद हॉर्न नहीं बजाएंगे। कोशिश करके देखो, एक दिन गाड़ी चलाओगे ना, हॉर्न ही नहीं बजाना, आपको मजा ही अलग आएगा कि मैंने मेरे देश में साउंड पोल्यूशन नहीं किया। इसी प्रकार एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन में गंदी एयर फैक्ट्री वगैरह से निकलती है, करती है, और भी कुछ होता है। साइलेंसर वगैरह आपका खराब है तो उसको ठीक कराए, एयर पोल्यूशन नहीं करे। फिर है वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन मतलब पानी के अंदर, अब देखो इतने, अभी कुछ 2-4 जगह ये नहीं होते हैं कि वो लोग है ना, ये मूर्ति वगैरह होती है, क्या करते हैं, पानी में डुबा देते हैं। ये फंक्शन आता है ना काफी जनों के, गणपति बापा मौर्य अभी आया, पानी में डुबा दिया। सोचो, मेरे ही देश का पानी गंदा करना, वही पानी पीना, वही जल है कल बोलना, ऐसे मैं कोई भी काम नहीं करूं जिससे मेरा कोई भी सामूहिक पानी वाटर पोल्यूशन हो। ये मेरा कर्तव्य है मेरे भारतीय संस्कृति बचाने के लिए कि मैं पानी को गंदा नहीं करूं, किसी भी प्रकार से पानी को गंदा नहीं करूं। क्या कर रहा हूं मैं, नहीं करूं, ठीक है। तो ये चीज हुए 5 पॉइंट, ठीक है। एक होता है दान देने के संस्कार। ऐसी हमारी भारतीय संस्कृति के, हमारे घर के बाहर से कभी भी कोई खाली नहीं जाता था। कभी भी कोई आए उसको कुछ ना कुछ रोटी दे, 5 रुपया दे, 10 रुपया दे। ये मैंने पुण्य में भी बताया था। अभी हमारी भारतीय संस्कृति है, हमारे घर से कभी भी कोई खाली नहीं जाना चाहिए। श्रावक का नम्मा गुण भी है, दान देने के लिए दरवाजे हमेशा खुले रहे। तो कभी भी हमारे घर से कोई खाली नहीं जाना चाहिए, ये दान देने के संस्कार हुए। अब सबसे अगला, सबसे इंपॉर्टेंट ये है आपके लिए, देखिए दिस, अच्छी तरह देखना, क्या है ये, टिश्यू पेपर। बीच में एक वीडियो आया था, आई विल शेयर टुमारो, मैं भी आपके ग्रुप में शेयर करूंगा, मुझे मिल गया। तो टिश्यू पेपर, बैठो भाई, कितना फालतू। टिश्यू पेपर कैसे बनता है पता है आपको? अभी अपन ने पेड़ों की बात करी, पेड़ से बनता है, उसको बनाने के लिए पानी भी यूज होता है। कितना कितना ऑफिस में, हमारे ऑफिस के अंदर पता है, एक आदमी मुंह धोएगा ना, टिश्यू ढाक 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 4-5 लाए, मुंह पे चौपड़ दिए, फेंक दिए, फिर 2 उतारे, फेंक दिए। आप लोग मूवी थिएटर में जाते हो, ढक 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 निकाले, चौपड़े फेंक दिए। हम सिंपल, हमको करना है, हमारे घर में 2 नैपकिन एक्स्ट्रा और हमारे 1 नैपकिन एक्स्ट्रा मेरे जेब में रखना। टिश्यू पेपर यूज ना करें, मैं साफ बता रहा हूँ। टिश्यू पेपर ये लेडीज के लिए जो ये रखते हैं, ये वाला भी क्या बोलते हैं इसको, वाइप्स वगैरह है, कम इस्तेमाल करें हम आदत। अब देखो इन सब में पेड़ कटा है, कितने पेड़ करते हैं टिश्यू पेपर के लिए, अभी अभी आया है। आप आदत चेंज करें, आप हैंकी रखो ना, 2 हैंकी रखो अपने पर्स में, 4 हैंकी रखो। टिश्यू पेपर, पेड़ कट रहा है, सुनो, पेड़ भी कट रहा है, पानी उस पेड़ पे कटा तो इसको बनाने में पानी भी तो गिरा होगा, मशीनों बंद पानी गिरा होगा, पानी भी गिर रहा है। टिश्यू पेपर यूज ना करें। घर में 2 नैपकिन रखे, पर्स में 2 नैपकिन रखे, जेब में 2 नैपकिन रखे। लेकिन अगर मैं भारतीय संस्कृति बचाना चाहता हूं, मुझे टिश्यू पेपर यूज नहीं करना है। अटे रख जाओ, मुझे क्या बोलते हैं, टिश्यू पेपर यूज नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है मुझे, टिश्यू पेपर यूज नहीं करना। बहुत नुकसान है, मैं आपको मजाक नहीं कर रहा हूं। अभी रिसेंटली इतनी गंदी आदत पड़ी है हमारी, ऑफिस की टेबल पे, हर जगह, किचन में, इधर उधर हर जगह
रेस्टोरेंट होटल में भग 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 भगवान उठा रहे कर रहे, जेब में रुमाल रखो ना। बहुत नुकसान है, मैं बता रहा हूँ, आप मजाक में ले रहे हो, बहुत नुकसान है। हाँ, फैशन में हाथ भी नहीं धोना करना। उसी के कड़ी में मैं बता रहा हूँ, मेरे को याद आ गया पानी से रिलेटेड, होटल के अंदर नींबू वाले में हाथ नहीं धोना, इतना सारा पानी वेस्ट, नींबू वेस्ट, धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वेस्ट, कभी भी नहीं। वहां थोड़े से पानी से हाथ धो रहे हैं, धो लो, वॉश बेसिन में धो लो, और वॉश बेसिन में हैंकी हो तो ठीक, नहीं वहां हाथ नहीं धोना, हाथ नहीं पोंछना, अपने जेब में से रुमाल नहीं करो, हाथ पोंछ लो, टिश्यू भी बचेगा, पानी भी बचेगा, नींबू भी बचेगा। साफ मना कर दो, मेरे लिए नहीं लाना। अरे ये चीजें मेरे देश की संस्कृति बचाने की है, इसलिए मुझे ये काम नहीं करना। सबसे मेन चीज ये टिश्यू पेपर, मैं आपको बता रहा हूँ, टिश्यू पेपर व्हाइट होकर नहीं करना। अब अगला पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट जो इतने दिन से चल रहा है, मुझे अब आत्मनिर्भर बनना है। तो हम पहले 4-5 जनों के अपने एडवाइस लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आत्मनिर्भर, मोदी जी ने बोला है, देखो ये आत्मनिर्भर मतलब क्या होता है, मैं आत्मनिर्भर कैसे बन सकता हूँ, इसलिए 5-6 जनों के एडवाइस लेंगे। हाथ खड़े कर सकते हैं, मुझे मेरे देश को, मतलब मेरे देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। आई वॉन्ट सम सजेशंस फ्रॉम यू पीपल, ठीक है। आप लोग बता, आत्मनिर्भर मतलब क्या होता है या क्या कौन होता है बताइए, ठीक है। 1 मिनट बताइए, और कौन कौन बता सकता है बताइए, मैं बता रहा हूँ, 1 मिनट रुकना, रुको, हाथ खड़े कीजिए। हाँ, सुशीला जी हिरावत, 4-5 जनों से मैं पूछूंगा आत्मनिर्भर कैसे मेरे देश को बनाया जा सकता है। अगला पॉइंट मेरा उसी पे आने वाला है, इसलिए पहले अपन बात करें आत्मनिर्भर कैसे बना जा सकता है। बताइए सुशीला जी। हम अपने काम जो कर सकते हैं वो अपने आप करें, निर्भर मैं वो पर्टिकुलर आत्मनिर्भर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं देश के आत्मनिर्भरता की बात कर रहा हूँ, जो मोदी जी ने बोला है पर्टिकुलर उस विषय में, ठीक है। हाँ निधि जी बताइए, निधि जी बताइए। हमें हमारे देश के कपड़े, कॉटन जैसे, खादी जैसे वस्त्र यूज करना चाहिए, बाहर के कोई भी चाइना के। ठीक है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। प्रीतेश बोलो, प्रीतेश, सबका नंबर है, 2-4 जनों का नंबर आएगा, 2 मिनट को। प्रीतेश बोलो। भैया चाइना के प्रोडक्ट्स नहीं यूज करना, ठीक है, अपने ही लोगों के कर सकते हैं, बाहर लोगों की हेल्प करने की बजाय अपने बात हेल्प कर सकते हैं। पर्टिकुलर बी स्पेसिफिक, एक का दी आंसर अच्छी तरह दीजिए। अनुपमा जैन बोलिए साहब। भैया हमें इंडियन प्रोडक्ट्स यूज करना चाहिए जिससे कि हमारे देश को उसका बेनिफिट मिल सके इकोनॉमी में। मेरे देश को आत्मनिर्भर बनाना है, बहुत जरूरी है। देखो पता है पूरे विश्व के अंदर एक, अगर आपने कहीं रहीम दास जी, कौन से दास जी का एक आया था बीच में कि सारे देश लड़ रहे हैं, उसमें अपन जीत सकते हैं, अपने पास इतना बड़ा मौका है ना, अपने देश को पता है क्या बोलते हैं, विश्व विजेता। विश्व की 200 कंट्रियां हैं, 200 कंट्री में सबसे ऊपर पहुंचाने का मौका है। इसलिए मेरे को मेरे देश को आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर कैसे बन सकते हैं, उसी कड़ी में 1 मिनट, हाँ गैलेक्सी 8-7, 1 मिनट पूछ रहा हूँ, सबसे नंबर आएगा, 2 मिनट, हाँ पार्टिसिपेशन में 1 मिनट। हाँ गैलेक्सी 8-7 S8 मोबाइल से बोलो सा। आत्मनिर्भरता के तौर पे जैसे मोदी जी के हिसाब से जैसे हमें अपने देश का सामान ही खरीदना चाहिए और अपने देश की वस्तुओं को बनाने में हमारा जितना योगदान हो सके वो करना चाहिए। बहुत अच्छे बहन, बहुत अच्छे। कुछ नया और बताना चाहे, 1 मिनट। हाँ हाँ यशमीत, कविता यशमीत बोलो सा। भैया जैसे टिकटॉक और वगैरह सब अभी बहुत वेरी नाइस, वेरी नाइस। चाइना का वो आगे अपन बात करने ही वाले हैं, हाँ आगे बात करने ही वाले हैं, बताएंगे। और कुछ नहीं भैया, ठीक है, वेरी नाइस, एक नया, ठीक है अपन बात कर रहे हैं। सोनिया जैन बोलो, 1 मिनट, सोनिया जैन बोलो सा। स्वदेशी अपनाएं, ठीक है, बहुत अच्छा। इन्वेस्ट इन, 1 मिनट पहले क्या कह रहे हैं आगे, स्वदेशी अपनाएं एंड इन्वेस्ट इन इंडिया। वेरी नाइस, ये नया पॉइंट था कि हम हमारे भारत देश में इन्वेस्ट करें। भारतीय संस्कृति की बात चल रही है, थोड़ा पीछे जाते हैं। कौन हाथ खड़े करके खड़े, जयंती लाल जैन, हाँ बोलो जयंती लाल जैन, आप क्लिक कीजिए सा, क्लिक कीजिए, हाँ बोलो सा। जय जिनेंद्र। हाँ मैं ये कहना चाहता हूँ, किसी हर कोई बोल रहा है ये स्वदेशी वो ये, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने को टैक्सेशन जहाँ है, जीएसटी रहने दो, इनकम टैक्स रहने दो, प्रामाणिकता से अपने को भरने चाहिए ताकि अपना देश सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। वेरी नाइस, वो आगे पॉइंट आने वाला है, बताएंगे। बहुत अच्छी बात बताई आपने, बहुत अच्छी नई चीज बताई, वेरी नाइस। हाँ कविता रेड बोलो सा। आएगा, मैं कोशिश कर रहा हूँ नंबर लाए। हाँ कविता रेड बोलो सा। मतलब जो भी इंडिया में पढ़ता है वो उसी इंडिया में ही जॉब करेगा या काम करेगा तो अच्छा रहेगा। वेरी नाइस, ये भी बहुत अच्छा, टैलेंट शुड बी इन द इंडिया, वो आगे अपन बात करेंगे कॉमन पॉइंटों में।
हाँ 1 मिनट, हाँ आगे मैं पीछे जा रहा हूँ थोड़ा, लोग कहते हैं पीछे नंबर नहीं आता इसलिए पीछे आया हूँ। हाँ 1 मिनट, सुनीता जैन बताना चाहते को, सुनीता जैन क्लिक करो सा, आप क्लिक करो, म्यूट अनम्यूट करो सा। हाँ जी, एक एक पॉइंट बड़ा अच्छा मैं रेज करना चाहूंगा कि जैसे जो छोटे इलाके हो गए वहां पर छोटे उद्योग लगाने चाहिए लोगों को, जिससे कि वो छोटे एरियाज भी अपने हिसाब से बढ़ सके आगे। लघु उद्योग, वेरी नाइस वेरी नाइस। अभी एक जने को और मैं, आप म्यूट कर दीजिए अपना वापस। प्रकाश जी जैन बोलो सा, प्रकाश जी जैन बोलो सा। हेलो हेलो, हाँ बोलो सा, बोलो सा। देश आके देशवासियों से बनता है। क्या? देश आके देशवासियों से देश बनता है। हाँ तो अगर हम एक दूसरे को हेल्प करके आगे बढ़े तो हमें की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, बाहर के लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। वेरी नाइस। अरे ऐसा मेरा देश था, आप सोचेंगे ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, रोंगटे। एक कितनी चीजें मेरे देश से बाहर जाती थी, बाहर से लोग यहाँ देखने आते थे वो देश की। मैंने अभी उतना, क्योंकि मैं अपनों की मदद नहीं कर रहा हूँ, मैं कमाता यहाँ हूँ, हनीमून बाहर जाके मनाता हूँ, पैसे बाहर देके आता हूँ। मैं पढ़ता है मेरे देश में हूँ, मैं नौकरी बाहर जाके कर रहा हूँ, मेरा टैलेंट मैं बाहर लेके जाता हूँ। मेरे देश के लिए मैंने क्या किया है? मेरे देश को मुझे आत्मनिर्भर बनाना है। आत्मनिर्भर का कुछ लोग है ना मीनिंग भी अलग समझ लेते हैं। तो देखो मोहित जी थोड़ा आत्मनिर्भर क्या होता है वो बताएंगे। मोहित बताओ, आत्मनिर्भर मतलब क्या? आत्मनिर्भर का मतलब यह नहीं है कि आईफोन को छोड़कर हम लावा का फोन इस्तेमाल शुरू कर दें, बल्कि आत्मनिर्भर का मतलब क्या है, हम अपने देश में वैसी क्वालिटी, आईफोन जैसी क्वालिटी बनाना शुरू करें, वैसी क्वालिटी विकसित करें। आईफोन आत्मनिर्भर का मतलब यह नहीं है कि हम तुरंत BMW या जो भी बड़ी बड़ी कारें यूज कर रहे हैं उसको छोड़ के मारुति या इसको पर आ जाए, जबकि अपने देश के अंदर वैसी तकनीक विकसित करनी है। एंटरप्रेन्योरशिप हमारे देश में खूब है, टैलेंट खूब है, लेकिन उस क्वालिटी का अपने को जो यूज कर रहे हैं उस क्वालिटी का अपने देश के अंदर विकसित करना है, अपने देश के अंदर उस टैलेंट को पहचानना है। सभी के अंदर टैलेंट है। आज अपन देखेंगे बाहर की जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनी है उनके CEO या बड़े बड़े उच्च पदाधिकारी जो भी है वो भारतीय है, लेकिन क्या हुआ, वो बाहर क्यों गए और उन्होंने क्यों उनको टैलेंट को वहाँ पे उन्होंने सम्मान दिया। अपन क्या करते हैं, भारतीय संस्कृति, भारतीय लोगों के अंदर बहुत सम्मान है, बहुत टैलेंट है, लेकिन उस टैलेंट को अपन पहचानते नहीं है, उसको सम्मान नहीं देते। तो भारतीय संस्कृति को सम्मान दे, भारतीय टैलेंट को सम्मान दे। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है कि देशी और विदेशी कंपनियों की लिस्ट अलग अलग बनाकर अपन जरूर जो काम में नहीं आ रही चीजें वो भी देशी चीजें खरीदे, लेकिन अपन देशी चीजें वैसी बनाए, विदेशी कंपनियों के मुकाबले उनके टक्कर की बराबर की वैसी चीजें अपने देश में उत्पादित करें, अपने देश में विकसित करें, ताकि न सिर्फ अपने देशवासी उस चीज का उपयोग करें बल्कि विदेशों में वो उत्पाद विदेशों में जाए। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है कि हम चीन के सामान का आयात बंद कर दें, जबकि जो भी चीन या जो भी दूसरे देश सामान बना रहे हैं उसकी क्वालिटी का सामान अपने को कम लागत में बनाना है। इससे विकसित तकनीक अपने को यहाँ पे करनी है, इस तरह से अपन करें। आत्मनिर्भर का मतलब ये नहीं है कि अपन सरकार से पैसा ले ले और अपने पैसे को यूज कर ले। आत्मनिर्भर का मतलब ये है सरकार आपको जो भी पैसा दे रही है उसको यूज में ले, और जैसे जैसे आप अपने पैरों पर खड़े होते जाए, अपने उद्योग को विकसित करते जाता है, उसी तरह वापस धीरे धीरे वो पैसा सरकार को वापस चुकावे, न सिर्फ लेके रखना है। बल्कि आत्मनिर्भर का मतलब क्या है, सरकार से जो भी मदद मिल रही है कुल मिला के आत्मनिर्भर का, हाँ कुल मिला के आत्मनिर्भर का मतलब है कि मेरे देश को मुझे आगे बढ़ाना है। ऐसा मुझे करना है कि मेरे देश के अंदर आईफोन बनने लग जाए, ऐसा मुझे करना है कि मेरे देश में BMW बनने लग जाए, ऐसा मुझे करना। मेरे यहाँ पे टैलेंट है ही है ना, कितना टैलेंट है जो मैं बाहर जाके अमेरिका लेके काम कर रहा हूँ, बाहर जाके दुबई के लिए काम कर रहा हूँ, बाहर जाके दूसरे देशों के लिए काम कर रहा हूँ। तो मुझे वो करना है। उस कड़ी में मुझे 4-5 चीजें करनी है। पहली बात, वैसे भी आप 1-2 साल तो बाहर जा ही नहीं पाएंगे, हनीमून वगैरह बाहर जाके नहीं, इंडिया में सेलिब्रेट करने की कोशिश करें। मैं 4-5 जो छोटी छोटी बातें हैं जो लोगों ने भी बताई है वो नट सेल में बता रहा हूँ। कोशिश करें, बहुत सारी अच्छी अच्छी जगह, कुल्लू, मनाली, कश्मीर, बेंगलोर, कहीं जाओ, अपने देश की चीजें देखो, बहुत अच्छा लगेगा और हम वो वेस्ट नहीं करें। ठीक है, ये हो गया एक चीज। दूसरी, टिकटॉक वाली बात अभी बहन ने भी बताई है, वहां पे बताइए, मैं आपको बता रहा हूँ, आप स्ट्रिक्टली यूज ना करें, स्ट्रिक्टली। उससे कोई मजा, देखो उससे कोई मजा नहीं है। वो चीज से ही आप उसकी जगह मित्रों आई है, सेम चीज में मित्रों आई है, सब लोग मैसेज भी भेज रहे हैं, तो आप टिकटॉक छोड़कर मित्रों यूज करें। ठीक है, डन है? नहीं, ठीक है, याद रखना, कोई भी लोग जो भारतीय संस्कृति से प्यार करते हैं टिकटॉक यूज ना करें। ये एक चीज, मेन चीज है। ठीक है, ठीक है, ये हो गया एक।
स्वावलंबी वाली बात बता दी, और क्या बताई थी इसने उन्होंने? हाँ ठीक है। हाँ, अब जो जयंतीलाल जी ने बताया मेन एक चीज, टैक्स की बात। हम लोग हमारे देश में टैक्स की चोरी ना करें। टैक्स प्लानिंग एक चीज होती है, टैक्स की चोरी ना करें। कैसे नहीं होगी टैक्स की चोरी? वो आपको मैं एक चीज बताता हूँ, आपको हर चीज का बिल लेना है, बिल। मैं सच बता रहा हूँ, एक अच्छी बात बता रहा हूँ, आपको बिल लेने की आदत डाल दो। भारतीय संस्कृति सुरक्षा के लिए आप कहीं भी गए बिल मांगो, वो कहेगा 18% एक्स्ट्रा लगेगा, ले 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 ले। वो 18% आप सीधे देश को कंट्रीब्यूट करोगे। 10,000 की चीज करिए, 1800 रुपए ज्यादा लग रहे, वो 1800 रुपए तुझे ही फायदा देंगे। वो तूने 10,000 की पूरी चोरी करा दी तो तेरे को बहुत बड़ा नुकसान है, क्योंकि देश में 10,000 रुपए नहीं आए, वो 10,000 की वजह से सरकार कुछ न कुछ टैक्स बढ़ाएगी, कुछ और करेगी। आप हर चीज का 90% कोशिश करें, मैं 100% नहीं बोल रहा हूं, कुछ सिचुएशन में कुछ होगा, 90% तो कोशिश करें। मैं कप प्लेट लेने गया था कांच की, तो वो क्या बोले, मैं बिल लगे, मैं दे ना, तू बिल दे, कि 18% लगेगा। मैंने कहा दे, 200 रुपए एक्स्ट्रा क्यों लगे? आपको फील आएगा, कसम से आपको फील आएगा कि मैं आज भारतीय संस्कृति सुरक्षा, मैं वो पैसे मोदी जी को दे के आया हूं। आपने 200 रुपए दिए ना, तो उसके 800 रुपए उसके जेब में नहीं गए, उसको उस पर टैक्स भरना पड़ेगा, वो जाएगा। तो सबसे पहले कैसे टैक्स की चोरी बचेगी? आप बिल लेना चालू करें, हर चीज का बिल ले। आई स्वेयर सब लोग चालू कर देना, 1-2 साल में आत्मनिर्भर बन जाए। सब चोरी 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 चोरी, नुकसान तुझे ही है, तो कितने ही कर। तो मुझे इंसान ईमानदार बन के थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करना है, और मैं बिल लेऊंगा, ठीक है? खुद भी टैक्स की चोरी ना करें, नुकसान होने वाला है, ठीक है? तो ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है? डन। टैलेंट, हाँ हिस्ट्री में बताया था, टैलेंट बाहर नहीं जाना चाहिए। आपने यहाँ पढ़ा है, यहाँ लिखा, अपने देश के लिए कुछ करो। थोड़े पैसे कम छो मिलते, पर आप थोड़े साल बाद देखोगे ना, तो आपके देश तरक्की करेगा। वो पैकेज जो वहां दे रहे हैं, वो अपने देश की औकात हो जाएगी देने के लिए। तू वहां जाके कमा रहा है, इसलिए तो अपने देश आगे नहीं बढ़ा। टैलेंट जाके वहां नासा में बाहर जाके दिया, तो यहाँ दे, इसरो में दे, नासा में दे, इसरो में दे, इसरो भी नासा जैसा बन जाएगा। हमारा टैलेंट हम हमारे देश में रखे, ये भी एक भारतीय संस्कृति पार्ट है। तो हमारे बच्चों को हम बाहर ना भेजे, कितने भी हो। मैं वो जो अतुल जी चपलोत आए थे ना, एक मिनट रुको, अतुल जी चपलोत ने, जिन्होंने मनुष्य बहु की दुर्लभता ली था, उनका यूके में सिलेक्शन हो गया था, MBA है वो, यूके में सेलेक्ट। उनके पिताजी बोले नहीं, यहीं रहना है, धर्म भी यहीं रहेगा, संस्कृति यहीं रहेगी, और वो नहीं गए। आज मान लो वहां चले भी जाते, 30-40 लाख का पैकेज भी हो जाता, लेकिन आज संस्कृति है, परिवार है, आज देश की रक्षा कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। कोई नहीं आ सकता बाहर से, बहुत फर्क पड़ता है, इसलिए कोशिश करें, ठीक है? वेरी नाइस, ठीक है? तो हाँ, तो ये हो गई एक बात। क्या बात हो गई? ये हो गई, ठीक है? डन। अपन आगे बढ़ रहे हैं अब। हाँ, उस अब ये विषय हो गया। देखो, आत्मनिर्भरता में ये इन चीजों में 3 चीजें आ रही है। कोई मन में बोल भी रहा होगा तो उनकी वाणी में छीन लेता हूँ। पहली, टिकटॉक की जगह मित्रो यूज करना आ रहा है। दूसरा आ रहा है, क्या बोलते हैं, अमेजोन की जगह वो टाटा की जो आई है, टाटा LIC, वो भी बहुत अच्छा है, मैंने चला के देखा है। मित्रों की जगह देखो, टिकटॉक की जगह मित्रो चलाओगे, वो उसका सब्स्टिट्यूट है प्रॉपर। और क्या बोलते हैं, अमेजोन की जगह टाटा चलाओगे, वो भी प्रॉपर सब्स्टिट्यूट है। लेकिन जूम जो अपन यूज कर रहे हैं, वो USA का है एक्चुअली, चाइना के थ्रू सर्वर रूट होता है, वो भी उसके लिस्ट में नाम है, लेकिन उसका प्रॉपर सब्स्टिट्यूट नहीं आया है। तो तब तक अपन यूज करें, जिस दिन भी जो जूम में फैसिलिटी है वो मिल गई, आप बनाओ ना। कितने इंजीनियर बैठे, बना दो जूम जैसी एप्लीकेशन। इतनी हमारी औकात नहीं है क्या? अगले दिन ही जूम छोड़ देंगे। तो हमारे पास 2 प्रॉपर सब्स्टिट्यूट मिल गए, 2 को छोड़ दो, तीसरा मिलते ही छोड़ देंगे। और जिससे नमस्ते वाले में अभी इतना अभी मिला नहीं है, मैंने थोड़ी यूज करके भी देखी थी, फिर भी अगर कोई मेरे को प्रॉपरली एक्सप्लेन करके समझा देवे, अपन बंद कर देंगे। हर महीने 12,000 रुपए लग रहे हैं, अभी 2 मोबाइल कनेक्ट किया तो 25,000 रुपीज लग रहे हैं। क्यों अपन पैसा देने चाहेंगे अगर अपने देश में फ्री की चीज मिल रही है? नहीं होगा, करेंगे, चेंज करेंगे, जल्दी करेंगे। काफी लोगों के दिमाग में होगा, मैसेज भी मुझे काफी जने भेजते हैं, लेकिन इसके अंदर जो यूजर फ्रेंडली चीजें हैं वो अभी मिली नहीं है। आप प्लीज बनाओ, आत्मनिर्भर बनाओ मेरे देश को। मेरे देश में जूम की जगह बूम बनाओ, धूम बनाओ, धूम एप्लीकेशन नाम से बना दो। हाँ, अभी 2-4 चीजें आपको और अगली बतानी है। अगला पॉइंट है, ये चीजें अपनी आत्मनिर्भर की थोड़ी बात हो गई, थोड़ी बच भी गई होगी। हाँ वो शायद, हाँ एक मिनट, मेरे को लगता नहीं, ठीक है। अब अगली बात अपन चल रहे हैं, पॉलीथीन। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, अच्छी तरह से बात को समझना। प्लास्टिक की पॉलीथीन, क्या प्लास्टिक की पॉलीथीन, ठीक है। तो अपन सामने देखो अपने, मैं एक छोटा सा गेम खिला रहा हूँ। ये मतलब ये समझ लो आप, जो भी है छोटा सा, श्वेता जी
रेडी रहना, ठीक है। श्वेता जी, निधि जी, मेरे सामने जो दिख रहे, एक सोनिया जी, बोलना मत, ठीक है। मैं अनम्यूट करते जा रहा हूँ आपको, ठीक है। और रेखा जी, रेखा जी आप भी अनम्यूट करो। और ये अनुपमा जी, चलो अनुपमा जी, ठीक है। 5 जने अनम्यूट हो गए, ठीक है। सोनिया जी, अनुपमा जी, श्वेता जी, निधि जी और रेखा जी, ओके। सुनाई दे रही है? अनुपमा जी जय जिनेंद्र बोलो। जय जिनेंद्र। बरोबर आवाज आ रही है। रेखा जी बोलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। सोनिया जी बोलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। श्वेता जी बोलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और निधि जी बोलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। ठीक है, अपन चालू करते हैं यहाँ से, इधर से चालू करते हैं निधि जी से। सुनना अच्छी तरह से, कंसेप्ट बता रहा हूँ, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। आप लोग देख नहीं पाएंगे वो चीज, सुन लेंगे मोबाइल वाले लोग। आप लोग मोबाइल वाले अभी भी छोड़कर पुराने वाले में लिंक में आ सकते हैं। पुराने वाले लिंक में अभी 900 लोग ही है, आप वहां पे कनेक्ट कर दोगे तो आपको वो दिख जाएगा। ये लीव करके इमीडिएट दूसरी वाली मीटिंग ज्वाइन कर सकते हो, आपके लिए ऑप्शन बता रहा हूँ। श्रेयन जी आप ये मीटिंग लीव करके वो मीटिंग में आ जाइए, वहां पे जगह है, आप लोग आ जाइए, ठीक है। तो ये निधि जी का नाम है कमला। सुना, देखो आपकी आवाज नहीं आनी चाहिए, मैं म्यूट कर दूंगा, आवाज नहीं आनी चाहिए आपके यहाँ, साइड में आ जाइए आप। हाँ, निधि जी का नाम है कमला, श्वेता जी का नाम है विमला, रेखा जी का नाम है कमला विमला, रेखा जी का नाम है शर्मिला, सोनिया जी का नाम है उर्मिला और अनुपमा जी का नाम है निर्मला, ठीक है। कमला, विमला, शर्मिला, उर्मिला, निर्मला, ठीक है। डन। अच्छी तरह से देखना जो बात बताई जा रही है। तो सबसे पहले कमला मतलब निधि जी, अब निधि नहीं है वो कमला है। कमला मार्केट में गई, 2 किलो टमाटर लेकर आई। क्या लेके आई? अच्छी तरह से बात को समझना प्लीज। आपके यहाँ शोर हो रहा है तो साइड में आ जाइए, डिस्टर्ब बिल्कुल पसंद नहीं है, प्लीज साइड में आ जाइए। मैं कुछ पहली बार ये लाइव करता हूं मैं, लेकिन पहली बार ऑनलाइन करके तो आप कंसेप्ट समझा रहा हूँ। तो कमला है निधि, कमला गई मार्केट में 2 किलो टमाटर लेके आई, ऐसी थैली में टमाटर लेकर आई, ठीक है। कमला 2 किलो टमाटर लेकर आई। अब कमला को विमला मिली, ठीक है। तो कमला को विमला मिली, विमला आपको कमला से क्या पूछना है? अरे वाह इतने अच्छे टमाटर कहाँ से लाई, क्या भाव लाई? और कमला आपको क्या बोला? 20 रुपए किलो लाई, ठीक है। इसमें ठीक है, टमाटर डाल के लाओ ना, ठीक है। हाँ 1 मिनट, जल्दी जल्दी करो, हाँ फास्ट। बस दे दो जल्दी, फीलिंग नहीं आती एक्शन के, ठीक है। ये देखो आप अच्छी तरह से देखो, ठीक है। थोड़ा फीलिंग नहीं आती वरना खाली थैली में। ये देखो ये टमाटर, ठीक है। कमला लेके आई टमाटर 2 किलो मार्केट से, 20 रुपए किलो। विमला इनसे पूछो, सवाल पूछो, आपको टमाटर दिख रहा है ना इस थैली में? सवाल पूछो। अरे कमला ये टमाटर तुम कहाँ से लाई, कितने की लाई? 20 रुपए किलो लेकर आई। सब कहाँ से लाई? अरे बाजार से, बहुत अच्छे टमाटर मिल रहे हैं, ठीक है। और है ना क्या कहते हैं, विमला भी लेके आ गई, ठीक है। अब विमला से शर्मिला पूछो, शर्मिला कौन है? हाँ पूछो, कहाँ से लेके आई? मैं बाजार से लेके आई। कहाँ से लेके आई? मार्केट से लेके आई और 20 रुपए किलो लेके आई, बहुत अच्छे, ट्राई करो आप भी। और ये रेखा भी लेके आ गई, ठीक है। रेखा सॉरी कमला, विमला, शर्मिला भी लेके आ गई। उर्मिला पूछो, इनसे पूछो, उर्मिला। निर्मला। हाँ निर्मला, सॉरी, हाँ निर्मला। क्या पूछेगी भाई? उर्मिला पूछो। मजा नहीं आया। हाँ जी, टमाटर आप पॉलिथीन में लेके आए हो? अरे ये नहीं पूछना है टमाटर कहाँ से लाए हो, ये पूछना है। टमाटर कहाँ से लाए हो? ठीक है, बताओ शर्मिला, बताओ। मार्केट से लेके आई, 20 रुपए। 20 रुपए किलो लाई। उर्मिला भी ले। निर्मला पूछो आप इनसे, टमाटर कहाँ से लाई, कितने रुपए में लाई, क्या भाव मिला? और इन्होंने भी बता दिया 20 रुपए किलो लाई। मेन कंसेप्ट ये है कि एक दूसरे को देख कर देखते ही देखते 2-2 किलो करके 10 किलो टमाटर बिक गए और सब लोग फटाफट गए और थैलियों में लेके आ गए। हम लोग ऐसी आदत डाले हमारी कि हम प्लास्टिक की थैली में सब्जी नहीं लाए। हम जैन थैली नाम बोलो, भारतीय संस्कृति, ये थैली में लाए। देखो ये ऐसी थैली में लाए, इस थैली पे लिखा है, देखो कपड़े की थैली को अपनाना है, भारत देश को बचाना है। ये जेएसएस के द्वारा थैली हमने बनाई है। आप लोग थैली में, मैं देखता हूँ, देखो दुकानों पे देखता हूँ, आप बात कर रहे हो भारतीय संस्कृति, बात करते हो लपड़ चपड़ की। आप लोग ही, एक आदमी जाता है 7 थैलियां लेके आते हो, 7 भिंडी अलग, टिंडी अलग, टमाटर अलग, उसमें इतनी 4 थैलियां, उसके लिए बड़ी थैली, टमाटर मिर्ची अलग, क्या कहते, धनिया मिर्ची अलग। एक आदमी 10 थैली एक दिन में लाता है, 4 दिन बाद फिर 10 थैली लाता है।
देश का कचरा कौन कर रहा है? सबसे मेन बात, अगर आप कुछ भी मेरे क्लास से कुछ भी सीखना चाहे, आज के बाद आप लोग प्लास्टिक की थैली में सब्जी नहीं लाए। मान लो आप सब इसमें डाल के ले आए, 2 मिनट लगेगा अलग अलग करने में, 2 मिनट ज्यादा से ज्यादा। भिंडी और मान लो गवार फली मिक्स हो गई, अखबार में लपेट के ले आओ, लेकिन नहीं, मुझे आज के बाद प्लास्टिक की थैली नहीं वापरनी है। मेरे को इतना दुख होता है ना, सब्जी की दुकान पे देखता हूँ और बस प्लास्टिक की थैली में सब्जियां लाते हैं। गाय खाती है, गाय के पेट में चली जाती है, डस्टबिन भरता है, कचरा अलग होता है, देश में कचरा अलग हो रहा है, क्या मजा मिलता है। आज से अगर भारतीय संघ की सुरक्षा चाहते हैं, हाँ, जैसे आप दुकान से नोट लाते हो ना, नोट पैसे लाते हो, ऐसी थैली में लाते हो, हैं? मोबाइल वाले आप सब लोग है ना, छोड़कर है ना लैपटॉप में आ सकते हैं। आप सबको ऑप्शन दे रहा हूँ, लैपटॉप वाला भी आपके मोबाइल में आया है कनेक्शन, लैपटॉप में आ जाइए, आधा घंटा क्लास और है, वहां आके आराम से एंजॉय से देखिए। वहां भी 900 लोग ही, आप सबका नंबर उधर लग जाएगा, ठीक है। हाँ, तो बात करते हैं, हम कभी भी प्लास्टिक की थैली में सब्जी नहीं लाएंगे। हाथ में मेन संस्कृत सुरक्षा करने आदत डालो, कभी नहीं लाएंगे। जिसमें तो अभी बैन चालू हो गया, तो अभी लोग लेते जा रहे। अच्छे एजुकेटेड लोग मैं देखता हूँ सब्जी लेने, एजुकेटेड इतने फूट रहे दिख रहे हैं, लड़के फूट रहे, लड़कियां फूट रहे, थैलियों में सब्जी लेके जा रहे हैं। सोचो उनके अंदर भारतीय संस्कृति के प्रति है। हाँ, वो तो हाँ। और जिसने, और बताओ, जो आगे 2-2 किलो 10 किलो टमाटर लाई, तो सबसे ज्यादा पाप किसको लगा? अगर इंडियन जैन संस्कृति के हिसाब से सोचेंगे तो कमला को, क्योंकि पंचायती किसने करी? कमला ने। तो हम फालतू की पंचायतियां भी नहीं करे, वो तो हो गया जैन संस्कृति, इसलिए मैंने पूरी लाइन नहीं बताई, वो मैं बताया करता हूँ, लेकिन भारतीय संस्कृति बात चल रही है इसलिए मैंने नहीं बताई। मेन बात है, मैं प्लास्टिक की थैली में सब्जी नहीं लाऊंगा। ओके, क्लियर, एकदम 100% यू शुड बी क्लियर। आज के बाद कभी भी नहीं लेना। वो दिखती है देशभक्ति, वो नहीं लाना है, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा मातृभाषा, मदर टंग बोलने की। हमारे है ही नहीं हमारे अंदर मातृभाषा बोलने की, कि मैं हिंदी बोलूं, शर्म आती है। पता, 4 जने, देखो ये संस्कृति बची है मेरी, 4 जने खड़े हो, 2 जने इंग्लिश में बात कर रहे हो, दूसरे 2 हिंदी में नहीं बोलते हैं। अंग्रेजों ने ऐसी आदत हमारे अंदर डाल दी। मैंने उस दिन भी बताया, मैकाले भारत आया था, मैकाले ने एक ही बात बोला, इनकी बुद्धि भ्रष्ट कर दो, इनको ये बता दो कि इंग्लिश सबसे ऊंची भाषा है। मैं आपको बता दूं, 200 देशों में सिर्फ 4 देशों में इंग्लिश बोली जाती है। सर्च करके देख लो गूगल में, सिर्फ 4 देशों में इंग्लिश बोली जाती है, प्रॉपर यूज होती होगी। मैं क्या कर रहा हूं? मेरे देश की भाषा को मैं नीचा समझता हूं। मेरे को हिंदी में बात करने में शर्म आती है। मैं मारवाड़ी हूं तो मैं मारवाड़ी, मदर टंग बात करने में समझ में आती है। समझो, डेड। हाँ, आप पिताजी को पिताजी बोल के देखो, अलग ही मजा आएगा। डेड करते हो, डेड तो डेड हो गए, वो डेड होता है। पिताजी बोलो एक दिन, मजा ही अलग आएगा। पिताजी, मेरे पिताजी। पापा बोलो, कोई दिक्कत नहीं, पापा, पिताजी, ये संस्कृति है। हालांकि पिताजी किसी, मान लो आपको अभी पिताजी के सामने नहीं बोल सकते, अभी आपकी आदत नहीं, बचपन से आपने पापा पापा बोला है, आप किसी और की बात कर रहे हो अपने पापा के बारे में, तो ये बोलते मेरे पिताजी ऐसे कहते थे, मेरे पिता, आपने क्लास में नोटिस किया, मैंने ये बोला था, मेरे पिताजी ये बात बोले, पिताजी बोलो आप, अलग ही फील आएगा। दैट इज द संस्कृति रक्षा। माताजी, पिताजी, ये शब्द यूज करो, कोई पीछे नहीं। देखो, अगर कोई बोलता है अरे ये जो कैसा, वो संस्कृति समझता ही नहीं। पीछे नहीं जाएंगे, हम आगे ही बढ़ेंगे। तो मुझे मेरी मदर टंग को, हिंदी भाषा को भी प्रायोरिटी देनी है। मदर टंग होनी चाहिए, मैं हिंदी भी बोलूं और मारवाड़ी कहीं का हूं तो मैं वो भी बोलूं, वो भी समझे, ठीक है। अगला पॉइंट है हमारा भ्रष्टाचार। मैं कहीं पे भी भ्रष्टाचार को बढ़ावा नहीं दूं। काफी जगह होता है ना, अपने काम बनने के लिए 100-200 रुपए देके हम पूरा प्रोसेस गड़बड़ कर देते हैं। वो नहीं करे। थोड़े से कंफर्ट जोन के लिए मैं वो सिस्टम नहीं खराब करूं, सिर्फ आप थोड़ी सी जल्दबाजी के लिए वो नहीं करे। आदत चेंज करे। वो जो डायलॉग है ना, मेरा भारत महान, 100 में से 90 बेईमान, ऐसा नहीं है। मैं मेरी सोच चेंज करूंगा। देखो, जब तक रिश्वत देने वाला रिश्वत देगा नहीं, तो लेने वाला कैसे लेगा? कितना ही मांगे। आपको याद नहीं हो डायलॉग, वो क्या, किसके, कौन सी पिक्चर का, मुन्ना भाई वाला, डॉक्टर वाला, वो क्या कहते हैं, कितने रुपए मांग रहा है, चश्मा दे देता है, फिर बनियान दे देता है, फिर पैंट खोल देता है, फिर एंड में चड्डी में आता है, तब वो कहता है नहीं मैं नहीं लूंगा। ऐसा आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि नहीं, मैं नहीं देता।
डरने का नहीं। 90% कोशिश करे। कहीं सिचुएशन में मान सकता हूँ एडवर्स हो सकते हैं, पर सब जगह तो एडवर्स होगी नहीं। हाँ, ट्रेन वगैरह के अंदर टीटी की सेटिंग, अब थोड़ी सी सेटिंग देखो, 250 रुपए पेनल्टी के, आपने 150 दे दिए, 100 और दे दे, तेरे को देशभक्ति रहेगी तेरे अंदर, तेरा जुनून जागा हुआ रहेगा। 100 रुपए बचा के क्या मजे ले लेगा। सबसे मेन अपन वही करते हैं टीटी के साथ, प्लीज 500 ले लो, 500 ले लो, हक से कहना ए चिट्ठी बना, चिट्ठी पैसे दूंगा पूरे। 650 बन रहा है, तुमने 500 दे दिए, 500 दे के तुमने देश का भी नुकसान किया, जुनून भी, अपना जिगर भी खराब किया। आप है ना उससे पर्ची बनवाओ, पर्ची बना भैया, रोते रोते पर्ची बनाएगा, पता है आपको, क्योंकि उसके जेब में 650, उसके 650 पैसे भी नहीं जाएंगे, 6 रुपए भी उसके जेब में नहीं जाएंगे। तो मुझे मेरे देश में भ्रष्टाचार नहीं करना है। ज्यादा आप लोग ट्रेनों में करते हो और भी कहीं करते होंगे तो पता नहीं, पर कम करना है। वो मेरे को एक चीज याद करनी, ठीक है। टैक्स पेमेंट बता दिया, ये बता दिया। एक पिछली बार लेडीज उन्होंने कहा था, हाँ, कि वो जो स्त्री की समानता है, वो भी एक पॉइंट है। पहले था लोगों के दिमाग में, और पहले है ना अबॉर्शन भी बहुत होते थे, भ्रूण हत्या भी बहुत होती थी, लेकिन आज भी कोई ना समझ होता है तो वो लोग कर लेते। स्त्री समानता, सब स्त्री पुरुष समान होते हैं भारतीय संस्कृति के अंदर। हाँ, तीर्थंकर को जन्म देने वाली स्त्री होती है, आपको जन्म देने वाली आपकी माता स्त्री है। तो हम स्त्री का सम्मान करें, हर जगह स्त्री की रेस्पेक्ट करें, स्त्री के साथ बिहेवियर नीचे वाला नहीं करें, हम स्त्री का सम्मान करें। सबसे मेन चीज ये है। इसके साथ एक और नया पॉइंट जुड़ रहा है, मृत्यु भोज। हम मृत्यु भोज नहीं करें, बस ध्यान रखें, आज के बाद कभी भी मृत्यु भोज नहीं करें। आप गरीब लोगों को खिलाओ ना, वही परिवार वालों को बुला के, 200-400 को बुला के। मृत्यु भोज भी एक कूद रीति है भारतीय संस्कृति पे, वो नहीं करे। ध्यान रखें, मृत्यु भोज नहीं करे। लोग क्या कहेंगे, लोग क्या सोचेंगे, इनके पास तो पैसे ही नहीं है। अरे वो सोचेगा कि इसने संस्कृति की रक्षा करी है, वो सोचेगा तू वो 200 जनों को, गरीब को खाना खिला, लोग अच्छा ही सोचेंगे। ये सब नहीं करके वो नहीं करे, ठीक है। एक ब्यावर से हमारे है मेंबर, उन्होंने अच्छा एडवाइस दिया था। कुत्ते पालते ना, कुत्ते पैसे ला ला के कुत्ते पालते, मोटे मोटे अलग अलग जो कुत्ते पालते हैं, उन कुत्तों को पालने की जगह जो गली में कुत्ते हैं ना, उन कुत्तों को बिस्कुट खिलाओ, कुछ और भी खिलाओ। गली के कुत्तों का ध्यान रखें। घर में एक कुत्ता पालने की बजाय गली के 10 कुत्तों को खाना खिलाओगे तो वो भी पूरा हो जाएगा। तो हम गली के कुत्तों का भी ध्यान रखें, वो भी हमारी संस्कृति। हमने बताया था कि भाई किसी को भी, जानवर को भी भूखा नहीं रखते हैं, वो हमारी संस्कृति है। लघु उद्योग का आपको बता दिया। 5-10 मिनट फिर और लोगों के एडवाइस लेंगे, ठीक है। अब सबसे मेन एक चीज है एजुकेशन। आज इतनी संस्कृति कम क्यों हुई? आप सोचो ना कि आज है ना कोई आदमी पढ़ा या गया बार, शादियां हुई गया बार, उसकी बुद्धि ऐसी कैसे हुई? आप अच्छी तरह से अपना, आप सबसे मेन पॉइंट चल रहा है जो 5-10 मिनट में आपको एक्सप्लेन करूंगा। सबसे मेन पॉइंट है, मेरे बच्चों के अंदर कॉन्वेंट आदि स्कूलों में पढ़ने की वजह से ऐसी बुद्धि हो जाती है। मेरे बच्चे स्कूल में, ऐसे कॉन्वेंट स्कूल में जाते हैं जिनकी स्कर्ट ही घुटनों से ऊपर होती है। आपकी बात चली थी कपड़ों की, टाइट नहीं पहना, खुले नहीं पहना, वो मैंने बचपन में पहना दिया। देखो भेदभाव नहीं हो रहा है, यहाँ चीज संस्कृति की हो रही है। तो वो ऊपर पहन लिए तो वो बुद्धि वहां चली गई, हम कुछ एक रेस्पेक्टफुल करें तो वो वहां चली गई। हमने हमारे बच्चों को कॉन्वेंट स्कूल वगैरह में डालकर हमारे बच्चों को संस्कृति छीन ली है। जो भी बच्चे देखो आदर्श विद्या मंदिर आदि स्कूलों में पढ़े, उनकी बुद्धि भी अच्छी होती है। पहाड़ा पूछ लो आप, कोई भी इंग्लिश मीडियम वाले के बच्चों को उठा के बोलो 17 का टेबल बोल, और उनको 40-40, 50-50, 60-60, 43-43 तक के पहाड़े याद होते हैं। इतना मेन लेवल होता है एजुकेशन का। हम जितना कॉन्वेंट स्कूल में क्या होता है, हमारे ही सोचो, कॉन्वेंट स्कूल में कोई इंग्लिश मीडियम में बच्ची पढ़ के आई, उसके पापा को इंग्लिश नहीं आती है। सुनना आप, क्या एजुकेशन मिल रही है। उसके पापा को इंग्लिश नहीं आती, उस बेटी को इंग्लिश आती है। क्या वो अपने पापा को रेस्पेक्ट की नजर से देखेगी? हिलाओ मुंडी, आज हिलाई नहीं है, देखेगी? वो क्या सोचेगी, मेरे पापा को इंग्लिश ही नहीं आती, मेरे दोस्तों के पापा को तो आती है, कैसे उनको मिलाऊं? मतलब ये बुद्धि किसने दी? एजुकेशन। विद्या ददाति विनयम। जैसे जैसे विद्या बढ़ती है विनय बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ रहा है। मैकाले की पद्धति है ये, जो भी पद्धति है ना, मैकाले की पद्धति है। मैकाले पद्धति से पढ़ाया जा रहा है। 1835 में भारत में आया था, आज तक उसका रंग है। आपके बच्चे में, आपके अंदर भी उसी का खून दौड़ रहा है, क्योंकि आपको इंग्लिश मीडियम का ही प्रायोरिटी है, आपको संस्कृति की प्रायोरिटी नहीं है। संस्कृति की प्रायोरिटी रखे। मेरे बच्चे ऐसे स्कूल में जाए जहां संस्कार मिले,
जैसे तपोवन वगैरह स्कूल है, आदर्श विद्या मंदिर स्कूल है, नॉर्मल ऐसी बहुत सारे स्कूल है जहां संस्कृति मिले। देखो मैं सच बता रहा हूँ, 1-2 लाख रुपए आपके बच्चों की फीस होगी, आप उनको वहां भेज भी देंगे, आपका बच्चा 18 साल 15 साल बाद आपका नहीं रहेगा। अब बताओ एजुकेट के ज्यादा डाइवोर्स हो रहे कि अनएजुकेट के डाइवोर्स हो रहे? टेल मी कौन बताएगा? आगे जाके पूछते हैं, एजुकेट ज्यादा डाइवोर्स हो रहे हैं अनएजुकेट है? हाँ दिलीप कुमार जी बताओ सर। एजुकेटेड के। अरे वाह, पढ़े लिखे हैं फिर भी डाइवोर्स, ऐसे हाँ जी। पूछो। मतलब हमने ऐसी पढ़ाई करी कि हम हमारी लाइफ वी कैन नॉट मेंटेन मेरी लाइफ, क्योंकि मेरे संस्कार मेरी संस्कृति। अनएजुकेटेड लोग बिना देखे, मेरे दादी ने मेरे दादा को देखा नहीं, शादी हो गई। आप लोगों में काफी जनों ने पति को नहीं देखा होगा, शादी हो गई, जिंदगी भर निभाया, निभाने की कला। मेरी ये स्कूल क्या मेरे बच्चों का जीवन बनाएगी? गुरुकुलम खुल रहे हैं, हर जगह क्रांति आ रही है। आपको पता हो तो अहमदाबाद में, जोधपुर में ऐसे हजारों गुरुकुलम खुल चुके हैं। जीतू भाई बालड़ वगैरह है, विद्यासागर भैया है, इन लोगों की प्रेरणा से गुरुकुलम खुल रहे हैं। तो गुरुकुलम चालू हो रहे हैं। हम मान लो गुरुकुलम में नहीं भेज पाए, पर ऐसे स्कूलों में भेजे जहां मेरे बच्चे का संस्कार रहना चाहिए। ये मेंटलिटी है। मेरे सिस्टर की बात बता रहा हूँ, लाइव भाईंदर में रहती है, मेरी रियल सिस्टर है, उसकी 4-5 फ्रेंड है, तो वो उनको अपने बच्चे को कोई अच्छी ऐसे कॉन्वेंट ऐसे स्कूलों में भर्ती करा रहे हो बच्चों को। मैंने कहा नहीं, देख तेरे को तपोवन ही है ना सुबह, तपोवन में करवाना, इसी में कराना है, संस्कार अच्छे रहेंगे। तो उसने वहां करवाया, मेरे कहने से कराया। उसकी फ्रेंड क्या बोलती है, थोड़ा बहुत उसको सुनना पड़ा होगा, लेकिन आज उसके बच्चे को 8-14 सुन के वहां पे हरी नहीं बनती, जमीकरण नहीं आता है, उनके वहां पे पर्यूषण की छुट्टी रहती है, भारतीय संस्कृति भी संस्कार है। तो आपके बच्चे में बचपन से संस्कार पड़ेंगे, वरना आपका बच्चा बचपन से वही देखता आएगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाली बातें ही सीखेगा। वरना 4वीं-5वीं वालों के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड चालू हो गए। हमने तो 12th में आने के बाद समझा गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या होता है। ये जनरेशन नहीं है, ये एजुकेशन गड़बड़ है। मेरे बच्चों को मैं ऐसी एजुकेशन दूं, आप ध्यान में डाल दो, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। ये आपकी बुद्धि भ्रष्ट है कि आप लोग है ना अड़ोस पड़ोस का आता है, अब इसके बच्चे कहाँ जा रहे हैं, 5 लाख डोनेशन देके जा रहे हैं, मैं भी दे दूंगा 5 लाख, तो दिखावे में नहीं जाए। एजुकेशन ही आदमी को खड़ा करती है, और एजुकेशन ही आदमी को खत्म। आप एक सवाल का उत्तर दे दो, पढ़े लिखे के डाइवोर्स क्यों हो रहे? क्यों? इतना पढ़ने के बाद डाइवोर्स, इतनी इंग्लिश बोलने बार इंग्लिश बोलने के बाद डाइवोर्स क्यों? क्योंकि संस्कृति, सहनशीलता नहीं है उस एजुकेशन में। अपने ही धर्म को नीचा दिखाया जाता है, अपनी संस्कृति को नीचा दिखाया जाता है। हर जो कॉन्वेंट स्कूल से निकला है उसको हिंदी बोलने वाला नीचा दिखता है, मतलब उसको अपना देश नीचा दिखता है। और जिस आदमी ने अपने देश में अपने देशवासियों को नीचा देख लिया, कहाँ संस्कृति समझे? तो सबसे मेन है मैकॉले की पद्धति को छोड़कर हम ऐसी स्कूलें ढूंढे नियर बाय। नहीं है तो घर पे दे अभी एजुकेशन, वहां एजुकेशन दे, पर घर पे संस्कार सही करें, कोशिश करें, थोड़ा दूर भी हो। अपने बच्चों को साधारण स्कूल में रहेगा ना, आपका बच्चे का दिमाग बढ़ेगा, अच्छा रहेगा। हम भी मैं बैठा हूं ना आपके सामने, चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, साधारण स्कूल में पढ़े हुए, सरदार सीनियर सेकेंडरी स्कूल, जहां भारतीय संस्कृति संस्कार सुरक्षा होती थी। तो आज देखो कितने जनों की सुरक्षा हो रही है। समझे, विचार करें। आज तक जितने भी हुए ना, जितने भी तीर्थंकर हुए गुरुकुलम भारतीय संस्कृति शिक्षा से पढ़ के हुए हैं, वो समझे, तो वो मेन जरूरी है। तो इस प्रकार मैं मेरे भारत देश में कंट्रीब्यूशन करूंगा, मुझे मेरे देश में कंट्रीब्यूशन करना है। पेपर वेस्ट नहीं करना है, एक नई बात बता रहा हूँ, पेपर फालतू वेस्ट नहीं करना है, पेपर बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है। ये सब चीजें आपको करनी है। 5-10 मिनट लोगों से, हाँ, पेपर वगैरह वेस्ट नहीं करना। एजुकेशन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, बहुत इंपॉर्टेंट। एंड द लास्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग अब मैं बताने जा रहा हूं, जो ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, लास्ट थिंग बता रहा हूं, मोबाइल। अपने बच्चों को एक एज तक, अच्छी तरह सुनना, भारतीय संस्कृति में मैंने डाला पॉइंट, अलग से मैं पेरेंटिंग में लेने वाला था लेकिन मुझे याद आ गया। अपने बच्चों को एक एज तक, 9 साल या 10 साल, 9 साल 10 साल, एज डिसाइडेड बाय यू, बच्चों को हाथ में मोबाइल नहीं देना। पढ़ाई है, ऑनलाइन क्लास है, दैट इज ओके, वो टेम्पररी है, नहीं देना। सबसे ज्यादा संस्कृति बढ़ने का कारण यही है, घटने का मिच्छामि दुक्कड़म, यही कारण है।
गंदे गंदे वीडियो देखना, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला, फ्रेंड वाला। एक बहन का मेरे पास वो भी आया, एक बहन का देखो मेरे पास आया, अभी मैं बंद करूंगा, ये लोग देख नहीं पाएंगे। आया कि वो आपस में जो रेस्पेक्ट होती है, लड़के लड़की बात कर रहे हैं या और भी कोई ये चीजें गंदी हो रही है, इसका कारण यही है मोबाइल। मैं मेरे बच्चे को एट एज 8 और 9 में नहीं दूं मोबाइल। अब प्रॉब्लम क्या है, मेरी बात सुनो, प्रॉब्लम क्या है, वो कहते हैं बच्चे मानते नहीं। मैं आपको प्रॉब्लम का सॉल्यूशन भी दूंगा। मेरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, मैं ओनली प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करता हूँ, आई हैव ऑल द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम्स। सॉल्यूशन नहीं होता तो मैं प्रॉब्लम भी नहीं बताता। प्रॉब्लम है कि आपके बच्चे के मोबाइल आपके हाथ में दे चुके, अब मैं क्या करूं, आपकी ये प्रॉब्लम, मैं क्या करूं, रहता नहीं है। आप सबसे पहले मोबाइल ले लो, अपने हाथ का लॉक लगा दो, ठीक है। अब मान लॉक लगा दिया, अब वो दुनिया की कोई ताकत नहीं खोल सकती है, मेरा मोबाइल लो, खोल के बताओ, कोई भी खोल सकता है? दुनिया की कोई ताकत खोल सकती है? मेरे चेहरे के बिना, मेरे हाथ के बिना नहीं खोल सकती, नहीं खोल सकती। तो आपका भी कोई नहीं खोल सकता। अब आपका बच्चा रोता है, प्रॉब्लम यही होगी, रोएगा, रोना चालू करेगा, कितनी देर रोएगा? 2-4 घंटे, 1 दिन रोने की वजह से खाना नहीं खाएगा, 2 दिन, 3 दिन। मैं कहता हूँ तेला पचका देना। क्या कर देना? तेला, अट्टम बट्टम पचका में। 3 दिन से ज्यादा तो नहीं रोएगा, खाने की तो याद आएगी, मर जान। देखो 2 मम्मियां, मैं आपको बता रहा हूँ, 2 मम्मियां, एक मम्मी अपने बच्चे को जहर देती है, एक मम्मी अपने बच्चे को मोबाइल देती है बचपन में। दोनों मम्मियों के बच्चे, गारंटी ठप्पा ठोक के बोलता हूँ, दोनों मम्मी के बच्चे मरने वाले। एक मम्मी का पहले मर जाएगा तो एक मम्मी का दूसरे बाद, थोड़े दिन बाद मर जाएगा। आपने इतना बुरा किया, आपने। रेडिएशन इफेक्ट कितना होता है छोटे बच्चों। अच्छा एक बताओ, आज बच्चों का माइंड क्यों नहीं डेवलप हो रहा है? बच्चों के दिमाग उतने क्यों नहीं डेवलप हो रहे हैं जितना पहले होता था, जितनी फुर्ती पहले माइंड में रहती थी? एक ही रीजन है, मोबाइल का रेडिएशन इफेक्ट। दूर रख के अपने बच्चों के से मोबाइल दूर रखे, बिल्कुल हाथ में नहीं देवे। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, ठाणे, मुंबई ठाणे के अंदर पूजा बहन है, संजय जी मालू सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उनकी पत्नी ने स्मार्टफोन छोड़ दिया, सिर्फ टुनटुनिया ले लिया कि मेरे बच्चों को संस्कार अच्छे रहने चाहिए। माँ के पास रहेगा तो बच्चा मानेगा। मैं आपको उतना करने को नहीं कह रहा हूं, अपने बच्चों को सच में प्यार करते हो, कांच के सामने खड़े होकर देखना, मेरे बच्चों का भविष्य चाहती हूँ, नहीं देना 8 या 9 साल तक मोबाइल नहीं देना। इतना रेडिएशन, रोता है तो रोने दो, बाहर छोड़ के आ जाओ, कुछ टेंशन मत करो। क्या करेगा? रोएगा, रीकेगा, माता पोएगा, थोड़ा मजबूत रहना पड़ेगा। वो जो 2-3 दिन आप मजबूत रह गए ना, मजा। आप गेम्स लाके दो, आई विल सेंड यू स्टोरी बुक्स, स्टोरी पढ़ाओ, घर में दबा के गेम्स लेके आओ, इंडोर गेम्स लेके आओ, आउटडोर गेम्स लेके आओ, बच्चा एक्टिव भी होगा। ये भारतीय संस्कृति सुरक्षा का सबसे मेन बात सबसे लास्ट में बताइए, ताकि जाते जाते आपको दिमाग में घुसी हुई रहे। अपने बच्चों को कुछ भी हो जाए, मरना मंजूर है, मेरे बच्चे को मैं हाथ में मोबाइल नहीं दूंगी, नहीं देना शाविका, नहीं देना। सबसे ज्यादा नुकसान वही कर रहा है। अब क्या होता है, रोटी बनाती है मम्मी, बच्चा रो रहा है, हाथ में मोबाइल दे दिया, चुप हो गया। रोटी नहीं खा रहा है, हाथ में चला के वीडियो दे दिया, रोटी खा ली। अरे आज तो उसने रोटी खा ली है, लेकिन उसका फ्यूचर तो तू खराब कर रही है ना। थोड़ा सा तुझे सहन करना, थोड़ा सा उसको देखो, बच्चों को टाइम पास करना है, कैसे भी कराओ, कुछ और ऑल्टरनेटिव सोचो। अभी हुआ है, अभी 5-7 सालों में हुआ है, पहले नहीं था। मैक्सिमम 5-7 सालों में अभी भी सिचुएशन हुई है। 5-7 साल घर में जाते हैं बच्चे मोबाइल के अंदर, कौन आया कौन गया कोई मतलब नहीं। इतनी बुरी हालत आप लोग कर चुके हो, मरा से आके निकल जाते, कोई बहराने के संस्कार नहीं। ये सब आप गलत कर रहे हो। ये मेरी भारतीय संस्कृति का भी, मेरी जैन संस्कृति का भी आप नुकसान कर रहे हो। बहुत दुख होता है जान। जिन लोगों के छोटे बच्चे हैं, कोशिश करें, रोन दो यार, रोन दो, रोते रहो, रोन दो कुछ। अच्छा वो रोने से नुकसान होगा क्या? आप, अच्छा आपके बच्चे को बुखार आ गया, आप डॉक्टर के लेके गए, डॉक्टर सुई लगा रहा है, और कितना रोएगा वो। लेकिन आप क्या सोचते हो मन में, नहीं मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा, ये सुई उसके चुभेगी जरूर बम्प में, लेकिन ठीक हो जाएगा। वैसे ही ये 3 दिन मोबाइल छुड़ाने की आदत बता रहा हूं आपको, रोने दो, लेकिन आपका बच्चा ठीक। मांग, तेरा काम क्या है मोबाइल से? तुझे कब मिला था जयंती लाल जी, आपको कब मोबाइल मिला बताइए? आप अनम्यूट कीजिए। मेरे को मोबाइल मिला मेरी शादी के बाद ऑलमोस्ट 2001 में। कितने साल के थे आप? 24 साल के। तो मैं 24 तो बोल नहीं रहा हूँ, मैं तो 12 से भी कम बोल रहा हूँ, मैं तो 9 ही बोल रहा हूँ। अनुष्का आपके पास मोबाइल है?
9 कितने साल की हो आप? 12 बिल्कुल यूज नहीं करते हैं? करती हूँ। झूठ बोल रही है। करती हूँ। हाँ करती है। इसका मतलब मम्मी ने दिया ना, किसी के, देखो कोई बच्चा मार्केट से जाके मोबाइल लेके नहीं आ सकता है। आप लोगों की ही गलती है, आपको ही सुधरना पड़ेगा। कितना ही ये बच्चों से प्यार नहीं है। आप सब बच्चों को भी कह रहा हूं, ये माँ बाप आपके नुकसान कर रहे हैं, खुद के खाली नुकसान है, एकांत नुकसान है। लिख के ले लो मेरे पन्ने पे, नुकसान ही है। आप मोबाइल से जितने दूर रहोगे ना, आपका माइंड बहुत पॉजिटिव रहेगा, यू विल फील वेरी गुड। 9 साल, मैं ज्यादा नहीं कह रहा हूँ, 9 साल एटलीस्ट। उसके बाद धीरे धीरे आपका जैसे होवे, इस ट्यूशन के बहाने आया वो आया, वो एक अलग है। 9 साल तक दूर रखना, 8 या 9 साल एज डिसाइडेड बाय यू। नहीं देना बच्चों को, नहीं देना, बिल्कुल ही नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना। ठीक है, ठीक है। तो ये होगी मेरी बात पूरी। अब थोड़े लोगों के सजेशन ले लेंगे। ठीक है, सजेशन जो देना चाहता है क्लास के लिए, भारतीय संस्कृति की सुरक्षा के लिए, वो दे सकते हैं। ठीक है, प्री वेडिंग पॉइंट देखो, वेडिंग वाले पॉइंट में लेंगे, वो अलग है, वो जैन संस्कृति का पॉइंट है। हाँ सॉरी, प्री वेडिंग पॉइंट भी है। हाँ, वो एक पॉइंट मैं बताना भूल गया, प्री वेडिंग। अभी जो प्री वेडिंग से शूट हो रहे हैं, आप सब लोग प्री वेडिंग शूट ना करें। अकेले जाते हैं, रूम में रहते हैं, ये संस्कृति तो आप माँ बाप ही नहीं हो जो भेजते हैं। संस्कृति नहीं है एक लपड़ मारने की। दिस इज अ संस्कृति। शादी से पहले फोटो खिंचाना संस्कृति है? दिस इज नॉट अ संस्कृति। सब अच्छी चीजें नहीं है, संस्कार अच्छे नहीं है। सोचे, विचार करें, प्री वेडिंग शूट नहीं होना चाहिए। काफी समाज ने, जैसे पाली संघ है और 2-4 संघों ने तो बिल्कुल बंद ही कर दिया है। देखो मनोज पारक कह रहे हैं आज की पढ़ाई ऑनलाइन में है, तो मैंने पढ़ाई के लिए मना नहीं किया है, पढ़ाई के लिए दे सकते, लेकिन गेम खेलने के लिए, टाइम पास करने के लिए, फालतू वीडियो देखने के लिए, वो सब नहीं देवे। और मेरे को नहीं लगता कि 8-9 साल बच्चों की भी पढ़ाई होती होगी मोबाइल में, लेकिन नहीं देवे, कम से कम देवे। ठीक है, ठीक है। ठीक है, अब सजेशन देने की कड़ी में सजेशन दे सकते हैं। सजेशन, छोटे छोटे सजेशन, शॉर्ट में सजेशन। ठीक है, शॉर्ट में सजेशन चाहिए सिर्फ, और उसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। हाँ कविता रेड बोलो सा। मतलब बच्चों को नहीं, बड़ों को भी, जैसे व्हाट्सएप चैटिंग, सभी ग्रुप, अभी मेल फीमेल, वो भी बहुत हो गया। बच्चों को ही क्या बोले, बड़े ही करते हैं, तो फिर वो भी। अब क्या करें, देखो बड़ों की बुद्धि तो चेंज की नहीं जा सकती, लेकिन बच्चे की बुद्धि तो अभी बढ़ रही है। मेरी भावना तो ये है कि बच्चों की बुद्धि बढ़ रही है, बढ़ती हुई बुद्धि, उसका नुकसान ना हो। बड़ों को तो समझ में धीरे धीरे, जैसे 9 तत्वों में समझाया था, वो चीजें समझनी है। एक दिन अपने स्पेशल उस पर बात करेंगे, तो उससे उसको समझाया जा सकता है। छोटे छोटे सजेशन दे सकते हैं आप लोग, प्लीज वेलकम। छोटे छोटे सजेशन, प्लीज बी रेडी विथ ए स्मॉल सजेशंस। हाँ बोलो जयंती लाल साहब। मैं आई रिपीट, मैं फिर से आता हूँ आपके पास। हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट, पीछे आया हूँ मैं, पीछे पेज पे आया हूँ, पीछे पेज पे। 1 मिनट, हाथ खड़े करो साहब। भारतीय संस्कृति के लिए सजेशन, छोटे छोटे सजेशन, ऑल वेलकम। रेखा वैद्य बालाघाट से, बोलो सा। आप कुछ बोलना चाहते हैं रेखा बहन? हाँ, मैं बात नहीं हो पाती आपके साथ मेरी। अच्छा, नहीं आप बोलिए ना, सजेशन देना चाहते हैं कुछ? हाँ, मेरे बच्चे तो बड़े हो गए, अब तो कोई सजेशन ही नहीं बचा मेरे लिए। नहीं, कुछ और ऐसे दूसरों के बच्चों के लिए दे दो, आपके बच्चों के लिए नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आप हाँ, और हाँ मोहित बोलो, चलो आप मोहित बोलो, सजेशन बोलो मोहित। जो भी चीजें हैं, जो भी उपयोग में आ रही है, उसका पूरा यूज करें। जो रीयूज हो सकती है, उसका रीयूज करना सीखे। और जैसे पेपर वगैरह का बताया, तो पेपर का पूरा यूज करें, दोनों साइड लिखने का अपन प्रयास करें। जैसे रफ पेपर भी बनाने होते हैं, कुछ कार्य करने होते हैं, तो उसमें जो लिखा हुआ पेपर है उसको भी वापस हम यूज को ले सकते हैं। रीयूज करना सीखे, कोई भी चीज का रीयूज करना सीखे। जैसे एग्जाम्पल बताइए एक। मान लो अपना शर्ट वगैरह पुराने हो गए हैं, कपड़े पुराने हो गए हैं, और वो किसी काम भी नहीं आ रहे, तो उसका अपन गाड़ी पूछने के लिए कपड़ा बना सकते हैं, उसका यूज ले सकते हैं, पोछा बना सकते हैं। क्या करते हैं अपन, पोछा भी खरीद के लाते हैं। हाँ, ये अच्छी पॉइंट बता रहे हैं। पोछा वगैरह भी अपन आजकल खरीद के लाते हैं।
पहले तो ऐसे ही होता था, पुराने टी शर्ट का अगर पोछा बना देते, मेरे जितने भी पुराने टी शर्ट होते हैं पोछे में चले जाते हैं। तो इस प्रकार हम कोशिश करें, है ना। ठीक है, थैंक यू। अब नेक्स्ट ख्याति बोलो सा। नहीं बोलना चाहते हैं, हाँ 1 मिनट रुको। कविता मेहता बोलो सा। जय श्री। हाँ निधि बोलो। कमला बहन, ये नाम बनाइए इसमें पूरे अलग अलग सब्जी रखने के हैं। पूरे किसने बनाया ये बॉम्बे में एक मलाड में एक बंदा बनाता है। पूरे अलग अलग 8 टाइप के सब्जी आप इसमें रख सकते हैं, अलग अलग पैकेट बने थे। कितने में आया ये? 100 का है या 90 रुपए का होगा। कपड़े का है, हाँ वॉश हो जाता है अच्छे से, अच्छा कपड़ा है मोटा। आप मुझे एक सैंपल भेजना है, मैं एड्रेस दूंगा, मुझे भेजना। हाँ, और एक हम जैसे शर्ट बच्चों के खराब हो जाते हैं, टी शर्ट या शर्ट, उस पे हैंगर लगा के सामने से अपन चेयर बना दे, तो उसमें अपन पॉलिथीन या कपड़े मसौदे वगैरह खिंचन के रख सकते हैं। आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, बहुत अच्छा आइडिया है। छोटे बच्चों के देखो शर्ट में क्या किया है, चेन लगा दी। हाँ, और या तो बड़ों के शर्ट भी होते हैं बटन वाले, तो चैन भी नहीं लगाओगे तो भी आपके काम आ जाएगा। यहाँ पे आप छोटे आइटम्स वगैरह कल ही बनाएंगे, मेरा शर्ट कुर्बान करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट। छोटे छोटे सजेशन, बड़ी बड़ी बातें। आज प्रश्न तो नहीं चलेगा ना, आप क्या अभी इसमें शर्माना क्यों है? सुनीता जी बोलो, सुनीता जी बोलो। मैं ये बोलना चाहती हूँ कि मतलब भारतीय संस्कृति तो अपनी जगह है ही, आप जो बता रहे बहुत अच्छा है उसके बारे में। बाकी जो छोटी छोटी चीजों का उपयोग करके हम लोग घर में ही बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। जैसे अब हम बाजार से, जैसे मैंने घर में ही वो बनाया, लिक्विड सोप आता है बर्तन मांजने का, तो वो हम लाते हैं बाजार से 70-80 रुपए का, शायद 100-150 ml आता है, और हमने वो 50 रुपए में 5 लीटर बना लिया। तो ऐसे छोटे छोटे काम हम घर में भी कर सकते हैं, बच्चों को भी सिखा सकते हैं ये चीजें। बहुत अच्छा आइडिया आपका, बहुत अच्छा। आज ही हमारे दादी वगैरह बात कर रहे थे, हम पहले ऐसे करते थे लेकिन आप आज ऐसा नहीं करते हैं। अच्छा लगा, कोशिश करेंगे, आप सबको भी ऐसा करना चाहिए। सुहाना रायकर, सुहाना रायकर, यशोदा भाई, चलो आप नॉर्मल हाथ खड़े कर दो। ये टेक्निकल वाले हाथ मेरे को समझ में नहीं आ रहे, नॉर्मल वाले हाथ खड़े करो सा। प्रीतेश दुग्गड़ रुको, आपका नंबर अभी नहीं आएगा। नॉर्मल हाथ खड़े करो, पीछे जा रहा हूँ मैं, पीछे नॉर्मल हाथ खड़े करो सा। राजकुमारी नाहर बोलो सा, आपका बटन वहीं से म्यूट का अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। जय जिनेंद्र भैया। हाँ बोलो बहन। जय जिनेंद्र भैया, आपका क्लास बहुत अच्छा से है। सजेशन कल का सजेशन। हाँ एम के सुराना बोलो सा, एम के सुराना। करना 20 ना सच्चा है, मुझे मालूम है, सब वही बात बोलते, सजेशन दो सा। हाँ बोलो सा, एम के सुराना। धनराज जी सुराना बोलो सा। संस्कृति को इतना बताया, बहुत ही अच्छा लगा, लेकिन आपने टीवी के बारे में बताया, बच्चों को टीवी से कितना दूर रखना चाहिए। एक मिनट हाँ, एक मिनट। धनराज से सुना आपके, हाँ आपके यहाँ सबमिट हो गया। हाँ अब तेज बोलो शावक जी, आपका आवाज नहीं आ रही। जय जैन भैया। 1 मिनट को रुको, आप पहले मत बोलो। वो जो दे रहे थे एम के सुराना, आप तेज बोलो साहब। मैं बोल रहा हूँ कि आपने टीवी के बारे में नहीं बोला कि बच्चों को टीवी से कितना दूर रखना चाहिए संस्कृति को। देखो जितना नुकसान है ना मोबाइल करता है ना, उतना टीवी नुकसान नहीं करता है। पहली बात तो ये, आपको मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ कि दूर नहीं करना चाहिए, लेकिन जितना नुकसान अभी मोबाइल कर रहा है ना, क्योंकि बच्चा आज मोबाइल कहाँ लेके बैठता है ऐसे, तो सीधा रेडिएशन इफेक्ट उसमें जाता है। दिस इज द वन मेन थिंग कि माइंड इम्प्रूव नहीं होता है, वो एक मेन रीजन था। और टीवी तो आपके घर में देखो एक लाइफ टाइम लिमिट होगी, आप है ना खुद अपने वाइफ को डांट सकते हो, आप अंदर प्लानिंग कर सकते हो कि मैं देख तुझे डांटूंगा, तुम वहां बैठी रहना, जोरदार अपने वाइफ को अपने बच्चों के सामने डांटना। कितनी देर हो गई, 2 घंटे से तो टीवी चला के बैठी है, अच्छी तरह से भी बोल के डांट के बोल सकते हो, तो बच्चा अपना आप थोड़ा डरेगा कि नहीं टीवी लिमिट में देखिए घर में। ऐसा करके आप लोग, आपकी आवाज नहीं आ रही भाई साहब, आप बहुत दूर बैठे हैं, समझ चाहता हूँ। धनराज जी सुराना के यहाँ से बोलो। जय जैन भैया। हाँ बोलो सा। हाँ, बच्चों जैसे मोबाइल लेके बैठते हैं, उसमें हम भी अपना थोड़ा टाइम देना चाहिए, बच्चों के साथ छोटे मोटे गेम खेल लेना चाहिए, या फिर बच्चों को थोड़ा छोटे मोटे काम करवाना, जैसे पुरस्कार हुआ, बर्तन लगाना,
वो तो मैंने छोटे बोला ही था। हाँ, ये एक अच्छा पॉइंट शाविका जी ने बनाया। हम हमारे बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, खेलें उनके साथ। हमको ऐसे भी 2-3 मम्मियाँ मिली कि हम मेरे बच्चों के साथ मैं खेलती हूँ। कौन बताया था उस दिन? कोई तो बताया था। आप अपने बच्चों के साथ खेलो, प्रॉपर खेलो। हमारे ऑफिस के नंद किशोर जी, वो बोले मैं बच्चों के साथ बैट बॉल खेलता हूँ। थोड़ा बच्चों का टाइम स्पेंड करो। कोई ठुनठुनिया उसको दे दिया और आपको लगता है कि वो नहीं, यू प्ले विथ योर चिल्ड्रंस, बहुत मजा आएगा। आप कुछ भी खेलो, लूडो खेलो, लाइव लूडो खेलो, मोबाइल वाला नहीं, इतना सांप सीढ़ी खेलो, बहुत मजा आएगा। और बोलिए बहन। बस यही कहना चाह रहा था, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करो। वो मैंने बिल्कुल मना नहीं किया, 1 घंटे 2 घंटे खेलो, अपने बच्चों के साथ खेलो, प्रॉपर लाइव खेलो आप। हाँ हाँ, चेतन चेतन चुलेचा बोलो साहब। हाँ सुनो ना, चेतन चुलेचा बोलना है, हाथ खड़े करो साहब। प्रीतेश दुक्कड़, चलो आप ही बता दो किधर गए। हाँ 1 मिनट, हाँ बताओ। जय जिनेंद्र भैया, बोलो साहब। मेरा सजेशन सबके लिए है जनरली, क्योंकि बच्चों में मोबाइल का संस्कार बड़ों से ही आता है भैया। मेरा मेन पॉइंट वही है। तो बड़े जितना बच्चों के सामने नहीं यूज करेंगे उतना ऊपर नहीं जाएगा। उनको कोई अर्जेंट काम है तो ठीक है, अलग से बैठ के कर सकते हैं, बाकी बच्चों के सामने ज्यादा मोबाइल नहीं यूज मेन करें। कोई बात हुई, जब भी आप फ्री हो तो थोड़ा बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करें, कोशिश करें। यू शुड स्पेंड द टाइम विद योर चिल्ड्रंस, और मजा आएगा यार, बहुत मजा आएगा। प्ले विद देम। हाँ थैंक यू प्रीतेश, अच्छी भावना है। म्यूट कर दीजिए आप। हाँ, और 1-2 जने, कोई 1-2 जने और लास्ट, 2-3 जने। पीछे जा रहा हूँ मैं, पीछे वालों का नंबर नहीं आता। प्रवीणा बहन पैतीरा, बोलो साहब पतीरा। जी सब जय जिनेंद्र। मैं कहती हूँ 8-10 साल के बच्चे तक का मोबाइल नहीं, पर बड़े को भी, लड़के लड़कियों कॉलेज में स्कूल में पढ़ते हैं, उनके लिए भी मोबाइल पे कंट्रोल रखना चाहिए, क्योंकि बहुत बिगड़ते हैं उससे भी। सही बात है बहन, बहुत बिगड़ते, बहुत परिणाम खराब वाला। अपना जैन समाज में अभी हाल ही हुआ है एक घटना बहुत बड़ी। हाँ सही बात है अंजू जी, हाँ सही बात है आपकी बहन में कोशिश, आप सही बात है, वो सब माँ बाप पे ही है। देखो हाँ, आपने सुना भी होगा बेंगलोर में अभी 15 साल की बेटी ने अपने पिताजी को मार दिया। ये सब संस्कार वहीं से आ रहे हैं, जैन परिवार की ने। किधर हाँ, कोशिश करें। हाँ नेक्स्ट किसका नाम लिया था मैंने, बोलो अंजू जी बोलो। जय जिनेंद्र भैया। हाँ बहन बोलो, हाथ नीचे कर दो। हाँ बोलो। हम अपने घर के आसपास हरियाली करना, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। बता तो दिया मैंने, आप मेरे को ही वापस बता रहे हो, लेट आए थे आप। कोई बात नहीं भैया, नहीं मजाक कर रहा हूँ, कोई बात नहीं बहन, अच्छा पॉइंट है आपके। पेड़ पौधे लगाने चाहिए, हरियाली लगानी चाहिए, बहुत अच्छे। हाँ ममता पटवा, ममता पटवा बोलो साहब, बोलना है क्या कुछ? जल्दी बोलो। अब ये स्कूल्स में जो बुक्स बच जाते हैं, जो लिख के बच जाते हैं ना, हाँ हाँ, लास्ट में पेपर्स बच जाते हैं, हाँ तो कोई कोई उसको फेंक देते हैं, यूज भी नहीं करते हैं। तो क्या करना चाहिए? खाली पेपर को वापस निकाल के ट्यूशन में वगैरह, खाली पेपर को निकाल के जो जो बुक से बचते हैं उसका और एक बुक बना सकते हैं। वेरी नहीं, ऐसा हम करते थे बचपन में, लेकिन आजकल आज हम देखते हैं, पता है हमारे ट्यूशन में यूज कर सकते हैं। हमारे उधर कबाड़ी की दुकान है, वो इतनी नई नई कॉपियां आ जाती है उधर, फिर अगले साल फिर नहीं खरीदते हैं। तो ऐसा नहीं करें, अपनी पुराने जैसे पहले करते थे रफ कॉपी में, वैसे करने की कोशिश करें। पीयूष आईपैड बोलो साहब। अपने पुरानी साड़ी से बैग बना लेना चाहिए, पुरानी साड़ी से बैठने का गिद्दी या कुछ कालीन कुछ भी बना सकते हैं। बहुत अच्छे, वो तो मोहित जी ने बताया ही था कि भाई यूज करे चीजों की आप। ठीक है, आप पुरानी साड़ी से यूज भी कर सकते हैं। वेरी नाइस, अच्छा आइडिया आपका। और 2-3 जने कोई आइडिया? हाथ खड़े करो साहब, हाथ खड़े करो। देवानुप्रिय, अरे यार मैं ना 1 मिनट रुको, मैं तो सूचना ही देना भूल गया। जिन लोगों, 1 मिनट पंकज जी रुको, जिन लोगों के अभी भी संकल्प पत्र नहीं भेजे हैं, संकल्प पत्र भर के भेज देवे। कल शाम को 4 बजे या मैक्सिमम 5 बजे तक अगर आपका संकल्प पत्र आ गया तो आप यहाँ क्लास में ज्वाइन हो पाएंगे, वरना आपको मेरे को मजबूरी में जय जिनेंद्र बोलना पड़ेगा। सबके संकल्प पत्र मुझे भेज देवे। परिवार में जितने भी लोग हैं, जो भी अटेंड करना चाहे, कल से बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं पहले ही कहना भूल गया, कॉपी पेन लेकर बैठे, कॉपी पेन के बिना नहीं बैठे। हालांकि मैं समझाऊंगा, अगले दिन वो चीज भेजूंगा, लेकिन फिर भी कॉपी पेन लेके बैठे, पॉइंट वाइज बताऊंगा तो पॉइंट लिख लेना, अंदर का बाद में भर लेना, ठीक है?
ऐसा कुछ ना कुछ करेंगे। तो कॉपी पेन लेकर बैठे और कल से 8:30 का टाइम है और कल से 12 व्रत चालू हो रहे हैं। लगभग 1000 से 1200 तक आ गए मेरे पास संकल्प पत्र और सबके लिस्ट बन रही है। तो जिन्होंने भी नहीं भेजा है प्लीज कल शाम 2 बजे से मैं 5 बजे टाइम कर रहा हूँ, 5 बजे तक आ गए तो आ गए, नहीं आ गए आप बिजी थे तो वह फिर मैं भी बिजी हो जाऊंगा, फिर धमाधम क्या कहते हैं रिमूव करना चालू करेंगे। क्योंकि हमने वो काम नहीं किया, कोई एंटरटेनमेंट थोड़ी हो रहा है, मैं कोई कपिल शर्मा थोड़ी हूँ कि भाई आपका एंटरटेनमेंट करूँ। मैं भगवान का धर्म और मेरे भारत देश का संस्कृति बचाने की भावना रखते हैं। तो ठीक है, तो आप ध्यान रखें, आपके पास समय अभी से है, अभी बहुत सारा टाइम है। अभी 10 बजे मैं 1 मिनट चार्ज में लगा रहा हूँ, फिर मंगली की होगी, 1-2 सूचना और होगी, 1 मिनट लैपटॉप चार्ज में लगाने दीजिए। हो रहा है बस खत्म। ठीक है देवानुप्रिय, तो सूचना ये है, अभी भी जिन लोगों के परिवार वालों वगैरह के संकल्प पत्र नहीं आए भर के भेज रहे। हाँ, एक दूसरी सूचना, एक मिनट रुको, जो भी लोग जेएसएस ऑनलाइन क्लास वाले ग्रुप में एडेड है वो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है ऑनलाइन क्लासेस के लिए, उनको अलग से कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। आप लोग बहुत फोन कर रहे हो, वो दूसरे वाले नंबर पे मैंने सुना है, तो प्लीज ना करें। और आपको जेएसएस की मेंबरशिप लेनी हो तो आप मेंबरशिप मतलब वो वाला कर्नाटक वैसे ग्रुप, तो 2 ग्रुप में आप जेएसएस के होने चाहिए। चेक कर लो आपका मोबाइल 2 ग्रुप में है तो आपको किसी प्रकार का मैसेज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ध्यान रहे। मुझे बोलना है भैया दिव्या शाह, समकित का भी बता दीजिए जो श्रावक बनना चाहते हैं। समकित का मैं वो स्टार्टिंग में पहले समकित की शुद्धि होगी प्रीतेश, समकित तो होगा ही होगा, समकित के बिना तो कोई श्रावक बन ही नहीं सकता है। आधे तो वही 1200 में से देखना 900 हो जाएंगे। सबसे पहले समकित के बारे में ही बताएंगे। दिव्या शाह लास्ट एक लिखा है, दिव्या शाह। हाँ दिव्या शाह बोलो। तेज बोलो, तेज। हाँ, क्वारंटाइन में क्या बनाया था, तो तेज बोलो। इतना बढ़िया, देखो खाली बॉक्स से स्टडी टेबल बनाया। आप मुझे भेजना, मैं सब ग्रुप में भेजूंगा। आप लोगों ने कुछ भी यूनिक काम किया हो, आपके पास हो, वो मुझे भेजना लिखकर या ऑडियो बनाकर, मैं ग्रुप में भेजने के पावर रखता हूँ। पर्सनल में भेजना। और ग्रुप देखो मैंने आज 1 दिन के लिए खोला था, लेकिन वो फिर लोगों ने मजा नहीं आता, इसलिए मैं बहुत अनर्थ की हिंसा होती है, इसलिए मैं सोचूंगा कि ग्रुप ओपन करना है कि नहीं करना है। लोगों में समझ नहीं है, बस मोबाइल चलाना है, कोई बुद्धि लगानी नहीं है। आज 2 घंटे के लिए खोला, उसमें कितना संकल्प पत्र भेज दी। दूसरी चीजें आई वो अच्छी बात है, कोई भी उस मोबाइल में एक जने ने जैसे ही खोला, कोई फॉरवर्डेड मैसेज किसी और ग्रुप में कर रही होगी, वहां पे भी चला गया, हाथों हाथ रिमूव कर दिया मैंने, हाथों हाथ। तो आप लोग सूचना सुन लो, कोई भी अननेसेसरी मैसेज आप लोगों ने डाला है, 1 घंटे के लिए मैं खोलूंगा, क्योंकि प्रश्नोत्तर में सोच रहा हूँ उसी में आपके प्रश्न आए तो मैं उसी में उत्तर भेजूंगा। क्योंकि क्या होता है, ढूंढने में बहुत परेशानी होती है। मेरी चैट 400 थी या 2400 चैट हो चुकी है अब, इतनी सारी। कोई बात नहीं, वो मैनेज हो जाएगी। लेकिन बात ये, आप लोगों के प्रश्न जिसके भी बाकी है, अभी मेरे को 1-2 दिन बाद वापस रिमाइंडर में डाले तो फिर मैं आपके अभी रिप्लाई किसी के मैं कर नहीं पाऊंगा, क्योंकि मुझे 12 व्रत की भी तैयारी करनी है। प्रॉपर है ना, क्या कहते हैं, प्रॉपर अच्छी तरह से आपके लिए कि डिफरेंट फॉर्मेट में मैं चाहता हूँ एकदम लेमैन को, 8 साल के बच्चे को भी समझ में आ जाए, वैसे बनाने की भावना है। कुछ बहनों का मेरे पास मैसेज आया था कि मेरे छोटे बच्चे 4 साल 5 साल के, उनका क्या करे। मैंने ऐसी बात बताई कि 8 साल मिनिमम एज होती है श्रावक बनने की, 8 या 9 साल गर्भकाल मिला के मतलब 9 साल होता है, तो 8 साल को श्रावक बना सकते हैं। लेकिन अगर आप 5-6 साल 4 साल वालों को भी थोड़ा बहुत समझता है, ऐसा बोलते कि देख मैं तेरे 12 व्रत भर रही हूँ, तो उसमें संस्कार गहरे पड़ेंगे। छोटे छोटे व्रतों को उनको जानकारी दिलाएंगे तो उसके संस्कार गहरे ही होंगे, आप कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। हाँ बस 1 मिनट, एक सूचना ये हो गई। कमला का जैन किचन के एडवाइस सजेशन अगर किसी को नहीं दे पाए तो मेरे पर्सनल मोबाइल पे दे सकते हैं। कल से पूरे वीक 12 व्रत ही चलेंगे। उसमें जो लेडीज और मतलब हस्बैंड वाइफ की स्पेशल क्लास होनी है, मे बी थर्सडे को होने वाली है, मे बी, मैं डिपेंड करता है, अभी मुझे पता नहीं क्या फ्लुएंसी चलेगी, कितना होगा। तो आप तैयार रहे, स्पेशल क्लास फॉर ओनली हस्बैंड एंड वाइफ, ओनली हस्बैंड एंड वाइफ। कोशिश करें 99% आपके हस्बैंड वाइफ दोनों आप लोग साथ में होने चाहिए। बच्चों के लिए अलाउ नहीं है, बड़े बुजुर्गों के लिए भी अलाउ नहीं है वो क्लास। ठीक है, ध्यान रहे, बड़े बुजुर्ग वगैरह और बड़े बच्चे अलाउ नहीं। जो लोग टीवी में देख रहे हैं वो टीवी में नहीं देखे, फिर मोबाइल में आ जाना। ठीक है, कुछ बात करेंगे, स्पेशल बातें अपने जीवन अच्छा बनाने के लिए, जीवन ऊंचा बनाने के लिए,
बहुत सारी बातें करेंगे। और कल से 12 बजे चालू रहे, बहुत ऊंचा काम करने जा रहे हैं आप, बहुत ऊंचा काम, बहुत ही ऊंचा। ऐसा समझ लो कल से आपकी दीक्षा, एक दीक्षा होती है उतना कितने तैयारी करते हैं वैसे श्रावण। तो कल से किसी को छुट्टी अलाउ नहीं है, मैं पता नहीं, मेरे को याद नहीं आया, मैं पहले सूचना देनी थी, काफी लोग तो निकल चुके हैं। कल से छुट्टी अलाउ नहीं है, 7 दिन तक कोई छुट्टी अलाउ नहीं, ठीक है। सबको जय जिनेंद्र। अभी आज दिलीप कुमार जी लोढ़ा मंगलिक फरमा देंगे, मंगलिक फरमा दो श्रावण जी डायरेक्ट, ठीक है। सब जने मंगलिक ले लो। देवानुप्रिय 10:15 बज चुके, 1 मिनट भी ऊपर नहीं करना चाहता मैं। सुनाएंगे तू बोला ना मंत्र कहीं तू बोले, आपने याद को नहीं गई पूरी याद नहीं, आधी ऐसे किसी और से बता दो ना। क्यों मत करो ऐसे, बोल दो आपने याद कर दो। नहीं है इसमें, नहीं। छोड़ो कोई बात नहीं, रेखा वैद्य दे देंगे बालाघाट से। रेखा बहन दे दो, आप दे दो, चलो तेज बोल के देना, ठीक है। बोलो, हाथ जोड़ो सब जने। नमो ओरियंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आइडियाणम, नमो वज्रायणम, नमो लोहे सवसाउनम, एसो पंच नमोकारो सर्व पाप प्रणाशनो मंगलाणम च सर्वेसिं परमम वै मंगलम। चत्तारी मंगलम, अरियंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली परातो नमो मंगलम। चत्तारी लोगत्मा, अरियंता लोगत्मा, सिद्धा लोगत्मा, साहु लोगत्मा, केवली परातो नमो लोगत्मा। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरियंते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साधु शरणं पवज्जामि, केवली परातो नमो शरणं पवज्जामि। ये 4 शरणा दुर्गति हरना और न शरणा कोय, जो भोगे प्राणी आदृत अक्षय अमर पद होय। थैंक यू सो मच देवानुप्रिय। कल मिलते हैं आपके सोफे से लेके मेरी कुर्सी पे, ठीक है। कल 8:30 बजे 12 व्रत मंडे है, 12 व्रत 8:30 बजे, ठीक है। बहुत अच्छी तरह से कॉपी पेन लेके बैठना, चीजों को समझना, ठीक है। सब 4-4 लोगों से करके सोना है। धन्यवाद आपके प्यार के लिए, दुलार के लिए। इसी तरह मिलते रहेंगे। 31 मई तक तो अपन है ही है साथ में। 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 7 दिन अभी साथ अपना और है। 7 दिन में 12 व्रत कराने की कोशिश करेंगे। जय जिनेंद्र देवानुप्रिय, जय जिनेंद्र, ठीक है। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र बोलते जाइए, फोन काटते जाइए। थैंक यू सो मच।